मेरा नाम सुशील हुआ मेरा नाम सुशील हुआ सुशील श्रीवास्तव। वैसे मैं बनारस से हूँ, लेकिन मैं पटना में हूँ, बिहार गवर्नमेंट में। आ, मैं करीब 17-18 सालों से नेटवर्क सेक्टर में हूँ। अलग अलग कंपनियों के साथ काम किया। जॉब के साथ साथ मेरा शुरू से पैशन ही रहा है, क्योंकि मेरा ट्रेनिंग मेरा बहुत वीक पॉइंट है और स्ट्रांग पॉइंट है। ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग में अटेंड करना, ये मेरा वीक पॉइंट है। मैं रोक नहीं पाता हूँ अपने आप को। मेरे हॉबी में भी यही है कि मैं अलग अलग विषयों पे सेशन तैयार करता हूँ। मैं कभी भी किसी का सेशन पे काम नहीं करके उस विषय पे मैं अपना टॉपिक तैयार करता हूँ। ये मेरी हॉबी है। BHU से पास आउट हूँ। मेरा पढ़ाई हुआ है, मैनेजमेंट हुआ है सोशल वर्क में, और विगत 18 साल से मैं जॉब में हूँ और 18 साल से इसी सेक्टर में भी हूँ। एटॉमी भी मैं 1 साल पहले 19 अप्रैल 2020 में ज्वाइन किया, उसी पैशन के साथ। और अब तो एटॉमी के लिए मेरे पास एक ही लाइन होता है कि आइदर एटॉमी और नथिंग, या तो एटॉमी या कुछ नहीं। पापा मेरे कोलेरी में थे, झारखंड में यूनियन के लीडर थे। शायद लीडर थे इसीलिए कुछ खून उनका मेरे में है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है ये सब। और एटॉमी हमको एक ऐसा मौका भी दिया जो मेरा हॉबी से पूरा मैच करता है। वो चाहे ट्रेनिंग की बात हो, बोलने की बात हो, किसी को समझाने की बात हो, किसी से समझने की बात हो, हर चीज में मुझे पसंद है ये चीज। बहुत तल्लीनता से एटॉमी को हम कर रहे हैं। 4-4.5 हजार की टीम करीब करीब हो चुकी है मेरी। 4 कंट्री में भी मेरी टीम जा चुकी है। पटना में हूँ, बिहार गवर्नमेंट में मैं आया था 14 से लगातार। और यहाँ पे भी मेरा जो पद है वो है स्टेट प्रोग्राम मैनेजर ट्रेनिंग। और मैं लैंड और बिल्डिंग भी देखता हूँ यहाँ पे, जो विभाग की तरफ से बन। तो आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। ये था मेरा एक छोटा सा परिचय। आज की सेशन को लेने वाली है शिखा मैम, शिखा वर्मा। इनके बारे में वैसे बहुत लोग जानते हैं, लेकिन प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना, अगर हम लोग सुनते हैं शिखा मैम को, यकीन मानिए आप, अगर आपके नए लोग आज होंगे, यकीन मानिए कि जब सेशन चलता रहेगा और एक दर एक प्रोडक्ट के बारे में मैडम बताती रहेंगी, तो ऑटोमेटिक वो लेने का मन करेगा। ऐसा सेशन होता है शिखा वर्मा जी का। प्रोडक्ट के साथ जुड़ा हुआ है व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, हुम। क्यों लें, कैसे लें, कब लें, किसके लिए लें, सब चीज का आंसर आपको आज मिलने वाला है शिखा मैम से। तो आप लोग अपने नए सदस्य और नए नए प्रश्नों के साथ जरूर रहिएगा। मैडम के सेशन के बाद वो भी करेंगे। अगर कहीं पे कंफ्यूजन रह गया तो शिखा मैम उसका आंसर भी करेंगी। कॉपी पेन जरूर रखिए, क्योंकि आप विवश हो जाएंगे कुछ ना कुछ नोट्स बनाने के लिए। तो अब हम शिखा मैम का वेलकम करते हैं कि शिखा मैम आए और सेशन को कंटिन्यू करें। वेलकम मैम। जय हिंद सर। जय हिंद मैम, जय हिंद। सबसे पहले तो सर ये बताइए वॉइस क्लियर है कि नहीं? वॉइस क्लियर है और थोड़ा कम आ रहा है, हल्का सा, और थोड़ा सा लगता है कि ईयरफोन को नजदीक कर लेंगे आप तो बढ़िया हो जाएगा। अभी अभी सही है ना? हाँ ठीक, ठीक है। जय हिंद सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग। मैं शिखा वर्मा हूँ। सर ने तो पता नहीं क्या क्या चीजें बता दी मेरे बारे में, बट एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में है कि मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ। बायो और केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है और ब्रिंग एंड ब्रॉट अप मेरा वाराणसी का है। और जिस तरीके से एटमी हम लोगों को मिली थी, मेरे लिए भी लक बाई चांस ही थी। और इससे पहले मैंने नेटवर्किंग कभी नहीं की है। कुछ कंपनीज मैंने ज्वाइन जरूर किया था, बस सिर्फ एज अ कंज्यूमर बेसिस। ना मैंने कभी उसका प्लान देखा ना प्रोफाइल, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ऐसी कुछ चीजें भी हैं इसके साथ। बट ये था कि एज अ कस्टमर, एज अ कंज्यूमर मैं उसको यूज करती थी, बट नेटवर्किंग भी आप पे कभी नहीं किया था। और एटमी में एज अ प्रोडक्ट ट्रेनर, तो ये मीना सर ने हम लोगों को बहुत ही सपोर्ट किया है।
और आज जब हम लोग का बैनर बनता है तो एज अ प्रोडक्ट ट्रेनर आता है। सर मैं प्रोफेशनली यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट ट्रेनर नहीं हूँ, सिर्फ मेरा जो इंटरेस्ट है एटॉमी के सब्जेक्ट पार्टिकल्स को लेकर के, जो भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे, उनके डीप नॉलेज को कहा जाए, डिस्क्रिप्शन कहा जाए, इंग्रेडिएंट्स कहा जाए, ये मुझे बहुत ही मोटिवेट कर शुरू में किए कि ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे प्रोडक्ट को कंपनी इतने दावे के संग कहती है कि एब्सोल्यूट क्वालिटी है, एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, एब्सोल्यूट प्राइस है। तो ये कुछ चीजें थी जो कंपनी का मोटो मुझे इन्फोर्स करता था कि नहीं, आपको इसके बारे में जानना है, बिकॉज मेरा सब्जेक्ट है बायो और केमिस्ट्री। तो जैसा अभी सुशील सर ने बोला, मेरा भी इंटरेस्ट है क्योंकि टीचर हूँ, तो बच्चों की लेवल जा करके उसको, जब तक उसकी क्वेरी सॉर्टेड नहीं हो जाती है, उस चैप्टर से आगे नहीं बढ़ना, उस टॉपिक से आगे नहीं बढ़ना है, ये मेरी हैबिट है। तो यही मैंने यहाँ पर भी किया और धीरे धीरे मेरा ये इंटरेस्ट शायद लोगों में इंटरेस्ट बढ़ाता गया और मेरा मोटिवेशन हाई होता गया। और अभी मीना की वजह से मेरा यूट्यूब पे चैनल भी है जिसमें हर एक प्रोडक्ट जो अभी तक इंडिया में लॉन्च है उन सबका डिस्क्रिप्शन है। आप लोग विजिट कर सकते हैं एटॉमी वुमनिया के नाम से। और आज का भी जो सेशन है वो उसी डिस्क्रिप्शन भी हाफ पे ही है। सर ने बोला कि WH वर्ड्स जितने भी होते हैं हमारे इंग्लिश में, व्हेन, व्हाई, टू whom, ये सारी चीजों का जवाब हमारे आज के सेशन में हेयर रिलेटेड जितने भी क्वेरीज होंगी उन सबका ऑलमोस्ट मैं कोशिश करूंगी कि वो सॉर्ट हो जाए। तो इसी के साथ सर मैं स्टार्ट करूंगी। सभी लोगों का सबसे पहले तो धन्यवाद। और सर मुझे एक स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दे दीजिएगा। क्या है सर? मैम आप को होस्ट हैं, आप सारे राइट आपके पास है। आपके और पास है। हाँ जी, और वॉइस को थोड़ा सा और लाउड करेंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा सबके जी लिए। जी जी, थोड़ा सा वॉइस को बढ़ा लें मैम। ठीक है सर, अभी क्लियर है क्या? हाँ जी ठीक है सर, स्क्रीन आया बता दीजिएगा प्लीज सर। स्क्रीन आ रही है। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा एटॉमी का आज का प्रोडक्ट है, बहुत ही अमेजिंग रिजल्टिंग प्रोडक्ट है, जिसमें का बेसिक जो है वो एटॉमी का स्कैल्प केयर है। आज हम लोग एटॉमी में जो भी हेयर प्रोडक्ट को सजेस्ट करते हैं, उन लोगों को सजेस्ट करते हैं और गारंटी के साथ सजेस्ट करते हैं कि भाई अगर जिसके भी बाल नहीं है वहां पर रीग्रोथ की पॉसिबिलिटी हमारे प्रोडक्ट से है। और ये जो कॉन्फिडेंस है, ये हम लोगों का सबसे पहला जो प्रोडक्ट का सेट है वो है स्कैल्प केयर सेट। और इसके साथ ही जो इसका प्रोडक्ट है, एडिशनल जो सप्लीमेंट है, वो है हमारा सैंगमोडैन हेयर टॉनिक। तो स्टेप वाइज हम सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम अपने एटॉमी के स्कैल्प केयर सेट के बारे में बात करते हैं। जब आप एटॉमी के www.atomy.com/in पर विजिट करते हैं, लॉगिन करते हैं, तो आप वहां पर पर्सनल केयर पर जाएंगे। आपका एटॉमी का स्कैल्प केयर सेट कुछ इस तरीके से दिखेगा, जिसकी MRP जो होती है वो 2800 की है और PV जो है वो 12,600 रुपीज की है। और DP प्राइस जो है वो हम लोगों का, चूंकि अब पहले हम लोगों का आता था GST के एक्सक्लूसिव, अब भी हम लोगों का जब हम लॉगिन करते हैं तो वो इंक्लूसिव वहां पर देता है। इसमें दो चीजें हैं आपकी, एक आप अगर देख रहे हो तो स्कैल्प केयर शैम्पू है और एक है स्कैल्प केयर कंडीशनर। सबसे पहले मैं एक बता दूं, दोनों में अंतर है कि शैम्पू जो होता है वो बेसिकली बालों की क्लिनजिंग के लिए हम यूज करते हैं और उस क्लीन हुए बालों के इफेक्टिवनेस को लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए हम कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस शैम्पू में ऐसी कौन सी बात है कि ये हमारे सैंगमोडैन टॉनिक को इतना इफेक्टिव बना देता है, उसके बारे में अगर हम थोड़ा सा जानकारी लें तो बालों की जड़ों से सफाई तो करता ही है, क्योंकि नॉर्मली हम लोगों के आम जीवन में हम लोगों का सबसे बड़ा एक पेड़ है जिसके बारे में हम अगर बात करते हैं तो कहते हैं कि उस पेड़ की कोई भी, चाहे वो उसकी रूट की बात करे, उसकी स्टेम की बात करे, पत्ती की बात करे, वो हर एक चीज उसकी इफेक्टिव होती है। नीम के नाम से हम जानते हैं, क्योंकि इस स्कैल्प केयर शैम्पू में नीम, आर्निका और शिकाकाई है। ये तीनों ही नाम हम जानते हैं। शायद हम लोगों ने आर्निका की जगह भृंगराज सुना होगा। ये भृंगराज आर्निका का ही एक हिंदी रूप है जिसे हम नॉर्मली यूज करते हैं। ये तीनों से मिलके बना हुआ है।
बहुत सारे एसेंशियल प्रोडक्ट्स इनके साथ और है, जो ये हमारे स्कैल्प एरिया, जो हेयर का जड़ का पोर्शन होता है, उस एरिया को हम स्कैल्प एरिया कहते हैं, वहां पर नॉरिशमेंट प्रोवाइड करने में मदद कर रहा है। और इसका जो कंडीशनर है, जिसमें ऑरेंज कलर से लिखा हुआ है आपका कंडीशनर, इसमें मेहंदी है, हिना जिसे हम कहते हैं, एवोकाडो है और बायोटीन है, जो बालों की शाइनिंग को, हेल्दीनेस को लंबे समय तक मतलब मेंटेन करके रखता है। स्कैल्प क्या होता है? कोई भी अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो शैम्पू है वो किस किस तरीके से काम कर रहा है, तो सबसे पहले हम उसकी बेसिक नॉलेज को भी देखेंगे। जो स्कैल्प का एरिया होता है, हर किसी के स्कैल्प के एरिया की कैपेसिटी अलग अलग होती है। वो एरिया जो हमारे सिर के बालों की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जहाँ से पर्टिकुलरली हेयर पॉसिबिलिटी होती है, वहां से उसकी रूट का स्टार्टिंग होता है। और उसी एरिया के आसपास में बहुत सारी छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं, जो उस हेयर फॉलिकल्स को, जो वो जड़ होती है, उसको नॉरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। अगर चाहे हमारे किसी भी केमिकल प्रोडक्ट से, या बहुत ज्यादा धूप में एक्सपोजर से, या बहुत ज्यादा डस्ट वाले एरिया में एक्सपोजर से, ये स्कैल्प का एरिया या हेयर फॉलिकल जो है, अगर बंद हो जाता है, तो बहुत तरीके की प्रॉब्लम उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। तो इसी के क्लींजिंग के लिए हमारा स्कैल्प एरिया साफ होना बहुत जरूरी है, कि वो जो ग्लैंड्स हैं, तो नेचुरली हमारे ऑलरेडी हेयर पोर्शन में, हेड पोर्शन में पाई जा रही हैं, उसका काम सही तरीके से हो, तो इस जो हेयर पोर्शन है, स्कैल्प एरिया, उसका साफ होना बहुत जरूरी है। हमारे इस टोटल स्कैल्प एरिया में लगभग 80,000 के करीब हेयर फॉलिकल्स होते हैं, 80,000 के करीब। अगर ये क्लॉग्ड हो जाए, तो धीरे धीरे उस जो रूट है उसको नॉरिशमेंट नहीं मिलेगी, बाल धीरे धीरे पतले होने शुरू होंगे, या हल्की सी भी जोर पड़ेगा तो आपका वो टूटने शुरू हो जाएंगे। और अगर ये पूरी तरह पोर्स बंद हो गए, या इन पोर्स में एक जगह से कई सारे बालों का ग्रोथ शुरू हो गया अंडर नरिशमेंट होने की वजह से, तो क्या आपके बाल कमजोर होंगे और झड़ना शुरू कर देते। रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि आजकल का हम लोग का जो एनवायरमेंट है बहुत ही पॉल्यूटेड है। धूप की जो सनरेज वगैरह होती हैं, वो बहुत ही तेज होती हैं। अक्सर हम लोग का फील्ड वर्क होने के कारण हम प्रॉपर तरीके से अपने हेयर की और स्किन की केयर नहीं करते हैं, तो इन चीजों का फेस अक्सर लोगों को करना पड़ रहा है। और आज मैक्सिमम अगर आपके कांटेक्ट में लोग होंगे, तो मैक्सिमम 60 to 80% की प्रॉब्लम हेयर से रिलेटेड है ही, चाहे वो झड़ने की हो, डैंड्रफ की हो, या टूटने की हो, स्प्लिटन की हो, या रूखे होने की हो, या बहुत ज्यादा फ्रीजी होने की हो, स्टैटिक होने की हो, बहुत सारे कारण हैं। आप किसी से बात करेंगे तो शायद वो अपनी प्रॉब्लम को नहीं आपको बताएगा, बट प्रॉब्लम हर एक के साथ है। तो हमारा जो शैम्पू है, उसकी अगर हम बात करें कि उसमें जो चीजें हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया, तो ये जो इंग्रेडिएंट्स है वो किस तरीके से काम करते हैं। नीम जो है वो बालों के हेयर लॉस में मदद करता है। जो स्कैल्प केयर में हमारा नीम है, वो हेयर लॉस को मेंटेन करता है, कम करने में मदद करता है। और चूंकि ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज इसकी हैं, वो उस डैंड्रफ की धीरे धीरे डिपॉजिट होने वाले जो फंगस एरिया होता है, उसको खत्म करने में मदद करता है। और आपकी जो भी प्रॉब्लम आ रही है, वो धीरे धीरे सॉर्टेड करता रहता है। अगर आपके बालों में ये इस तरीके के माइक्रोबियल ग्रोथ रुक जाएगी, तो आपका जो हेयर फॉलिकल है वो मजबूत होने लगेगा, हेयर ग्रोथ इम्प्रूव होने लगेगी। आर्निका, भृंगराज का काम होता है कि जो हमारे बालों में जो ग्लैंड्स मैंने बताया था कि हेयर फॉलिकल्स के पास होती हैं, समटाइम्स ऐसा होता है कि वो बहुत ज्यादा मात्रा में ऑयल सिक्रीट करने लगती हैं, तो हम ऐसे बालों को ऑयली बाल कहते हैं, कि अगर हम उसे एक बार वॉश करने के बाद दिन भर भी छोड़ दें, तो शाम तक लगेगा जैसे आपने बालों में ऑयल किया हुआ है। और वही बाल अगर हम कहते हैं कि अगर वो ग्लैंड्स नॉर्मल तरीके से काम नहीं करती हैं, तो वहां पर जो ग्लैंड ऑयल का फॉर्मेशन होता है वो कम हो जाता है, और तब हम उस कंडीशन के बालों को कहते हैं ड्राई बाल। बिकॉज जितनी जरूरत है मॉइस्चर की, उन सारे जो भी आप पौष्टिक चीजें अंदर से खा रहे हैं अपनी बॉडी में से, वो वहां पर रहा है, या जो आप ऊपर से नॉरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं एक्सटर्नल सप्लीमेंट के रूप में, वो भी अगर प्रॉपर तरीके से आपके हेयर को नहीं मिल रहा है, तो भी ये प्रॉब्लम आती है। तो ये हेयर लॉस की प्रॉब्लम्स को रोकने में मदद करता है, डैंड्रफ को रोकता है, और एक्स्ट्रा ऑयल को हटाने का काम करता है। और अगर अंदर ऑयल सिक्रीशन है, तो वहां पर उस सिक्रीशन को मेंटेन करने का भी काम करता है, यानी कि आपके बालों को नॉर्मल बनाने की कोशिश करता है।
शिकाकाई का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, नॉर्मली शिकाकाई बहुत ही ज़्यादा विटामिन सोर्स है। इसमें ए, सी, डी, ई के विटामिन के जितने भी हम एक रिच सोर्स मानते हैं, वो सारा इस शिकाकाई में होता है और पहले के ज़माने में लोग शिकाकाई का इस्तेमाल बालों को धोने के लिए भी करते थे। बट जैसे-जैसे हम अपना कन्वीनियंस देखते गए, हम इन चीज़ों से परे होते गए। बट अब हम वापस अपने पुराने दौर में, अपनी हेल्दी लाइफ में एटोमी की वजह से जा सकते हैं। तो ये जो शिकाकाई है, जो अब हम वापस से यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे स्कैल्प केयर में है, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने के लिए। शिकाकाई की जो छाल होती है, उस पेड़ की जो बाहरी परत होती है, स्टेम पे जो बाहर वाला हिस्सा होता है, उसे छाल कहते हैं। इसकी जो कलियाँ होती हैं, इसकी जो पत्तियाँ होती हैं, उन सब का इस्तेमाल यहाँ पे किया है स्कैल्प को आसानी से साफ करने के लिए। हम लोग में से कुछ लोगों ने शायद कभी शिकाकाई का इस्तेमाल किया होगा और अगर किया होगा तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि अगर हम शिकाकाई को रात भर पानी में लोहे के कटोरे में अगर रख देते हैं, तो सुबह के टाइम जब हम हेयर को वॉश करते हैं, तो शायद हमें साबुन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती बिकॉज़ उस शिकाकाई में ऐसा कंटेंट होता है, सोपी टच होता है कि आपका बाल जो है वो अपने आप साफ हो जाता है जब आप उसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे भी इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है और आपके स्कैल्प को मजबूत बनाने के लिए नेचुरल तरीके से कंपनी पूरा बंद करके रखी हुई है। इसी का दूसरा जो है वो हमारा स्कैल्प केयर कंडीशनर है। सॉरी, मैं स्क्रीन शेयर करना भूल गई थी। स्कैल्प केयर कंडीशनर है। इसमें भी 3 चीज़ें मैंने आप लोग को नाम बताए थे। एक है इसका एवोकाडो, एक है हिना और एक है हमारा बायोटिन, जो हमारे बालों को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ उसको नर्चर करने का भी काम करता है, यानी कि पौष्टिकता जो दी जा रही है, वो पौष्टिकता सही मात्रा में बालों में जा रही है या नहीं, या अगर जा रही है, तो वो सही तरीके से अपना काम कर रही है कि नहीं, उसके लिए उसकी मदद करने का काम करता है। यानी कि शैम्पू की जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसको एनहांस करने का काम करता है। नॉर्मली मेल्स के बालों में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि छोटे बाल आराम से केयर किए जाते हैं। बट फीमेल्स के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप बालों को कंडीशनर नहीं करते हैं, तो आफ्टर वॉश अगर आपने बालों को ढंग से अगर नहीं कंडीशनर किया है, तो अगर उनके ड्राई हैं, बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, जिन तो उलटे होते हैं, जिनके ऑयली होते हैं, वो बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट से जब वॉश किया थोड़ी देर बाद 1-2 घंटे बाद भी आप देखेंगे तो लगेगा कि वॉश ही नहीं है, साफ नहीं हुआ है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स के एजुकेशन के लिए भी हम कंडीशनर का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। साथ ही इसका जो हिना है, हिना मतलब मेहंदी, जो हम लोगों के आस-पास में ज़्यादा मात्रा में दिखाई देती है, छोटी-छोटी पत्तियाँ होती हैं हाथों में रंग लगाने के लिए जब हम मेहंदी का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही बालों की मेहंदी होती है, तो ये जो मेहंदी होती है खुद में ही एक कंडीशनर का काम करती है। जब हम इस मेहंदी को लगाते हैं तो बालों को जो डलनेस होती है, जो उसमें उलझनें पैदा होती हैं, वो घूम से जाते हैं, एक दूसरे में उलझ जाते हैं, उन सारी चीज़ों को मदद करता है। नॉर्मली हमारे बाल कब टूटते हैं? जब या तो वो रूट से ही कमज़ोर हो या एक्सटर्नल तरीके से वो उलझ चुके हों या बहुत तेज़ से धूप उस पे पड़ रही हो, सनरेज़ की वजह से भी उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो धीरे-धीरे कम होती जाती है। ये हिना उसकी कंडीशनिंग करने में और इसके हेयर फॉल रोकने में मदद करता है। साथ ही पतले बाल की समस्या का जो एडिकेशन होता है वो करता है। कई बार ऐसा हम लोगों को मिला है सुनने में कि शुरू में बाल बहुत झड़ते हैं। डेफिनिटली जो बाल आपके कमज़ोर होते हैं, हमारा शैम्पू उन पोर्स को जब अनक्लोज़ करता है, उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अपना जब काम करते हैं, तो जब वो उन पोर्स को खोलने का काम करता है, तो जो कमज़ोर बाल होते हैं वो गिरना शुरू होते हैं। बट उनसे आप डरे नहीं, क्योंकि आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं, अब जो स्कैल्प एरिया है वो धीरे-धीरे हमारा शैम्पू दूर करता जाएगा। आपके जो नेक्स्ट बाल निकलेंगे, जो अपकमिंग हेयर ग्रोथ होगी, वो बेहतर तरीके की होगी। पहले से अच्छी आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो होगी। साथ ही जो बाल की इनिशियल कंडीशन थी, जिस भी कलर के आपके बाल पहले थे, उस कलर में ही निकलने शुरू होंगे। बेसिकली कई बार होता है कि पॉल्यूशन या किसी एक्स्ट्रा केमिकल या हेयर कलरिंग की वजह से या डाइज वगैरह का इस्तेमाल से हमारे बाल समय से पहले सफेद हो जाते हैं। तो अगर आप इन शैम्पू और कंडीशनर्स का इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं, तो आपकी जो नेचुरल ग्रोथ है बालों की वो वापस आ जाती है। स्किन टाइप पर डिपेंड करता है
हो सकता है कि जिन लोगों ने केमिकल्स वगैरह का इस्तेमाल अपने बालों पर बहुत कम किया हो या नहीं किया हो, उनमें हमारे प्रोडक्ट्स का रिजल्ट बहुत जल्दी दिखाई देगा। हो सकता है 10 डेज भी हो, 15 भी हो, 30 डेज भी हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, क्योंकि बहुत सारे लोग इन चीज़ों को आजकल के ट्रेंड के हिसाब से मैच करने के लिए केमिकली जाते हैं कराने ये सब काम, या बहुत सारे लोग बहुत सारे तरह के शैम्पू या अदर केमिकल्स का इस्तेमाल ऑलरेडी कर चुके हैं, थक चुके हैं, तब वो हमारे प्रोडक्ट पे आते हैं। तो ये मैटर ज़रूर करेगा कि प्रोडक्ट आपने कितने समय से और कितने दिनों तक पहले यूज़ कर लिया था केमिकल वाला। एवोकैडो और बायोटीन की अगर हम बात करें, तो एवोकैडो जो सोर्स है वो पतले बालों की समस्या को खत्म करता है, साथ ही साथ आपकी जो हेयर क्वालिटी है उसको बढ़ाने में मदद करता है, हेयर को थिकन करता है, क्योंकि इसमें जो बायोटीन के लिए सोर्सेज किए गए हैं, वो सोर्सेज आपके जो हम लोग के प्रोटीन सोर्स होते हैं ना, चाहे हम बीन्स की बात करें, चाहे हम नट्स की बात करें, ऑयस्टर की बात करें, होल ग्रेन की बात करें, इन सारे चीज़ों के ब्रांड से लिया गया है। जो मोटा वाला हिस्सा होता है, जो रफेज पोर्शन होता है उसका, उससे बनाया गया है। और रफेज वाला पोर्शन से अगर हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि जितना ही फाइनर पार्टिकल करके आप उसको यूज करते हैं वो उतना ही ज्यादा नुकसान करता है। इसीलिए ये चूंकि उसके ब्रांड से निकाला हुआ होता है, तो ये आपके बालों को एक्स्ट्रा प्रोटीन का प्रोवाइड करता है। डैंड्रफ की समस्या खत्म होती है, बालों की कमजोर जड़ें मजबूत धीरे धीरे होती जाएंगी, जो बिल्कुल ही कमजोर बाल होंगे वो झड़ जाएंगे और उनकी जगह नए बाल जो मजबूती वाले होंगे वो निकलना शुरू होंगे। बालों की चमक जो कम होने लगी थी वो सही होने लगेगी धीरे धीरे। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हम लोग का स्कैल्प केयर है वो हमारे हेयर की स्कैल्प एरिया को, यानी जो सर का वो हिस्सा जहाँ पर हमारे बालों का ताज है, उस हिस्से को मजबूत करने में बहुत ही मदद करता है। तो दोस्तों ये था हमारा स्कैल्प केयर और कंडीशनर के बारे में। और अब है हमारे जो कुछ प्रोडक्ट। स्क्रीन आ रही है सुशील सर? नहीं आएगी तो प्लीज बता दीजिएगा। नहीं, आ रही है, कंटिन्यू। ठीक है। दूसरा हमारा जो प्रोडक्ट है ये सेट में भी आता है, लूज में भी है। सबसे पहले है हमारा हर्बल हेयर शैम्पू। अच्छा, क्वेश्चन ये भी आता है हम लोगों के पास कि हम एटमी का हर्बल हेयर कब दें या स्कैल्प केयर शैम्पू कब दें। तो डेफिनेटली ये डिपेंड करेगा कि आपका जो कंज्यूमर है उसकी प्रॉब्लम क्या है। अगर सिंपल नॉर्मल हेयर फॉल है, सीजनल है और वो प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ गई है किसी रीजन से, तो आप उसे नॉर्मल हेयर शैम्पू ही प्रोवाइड करें, नॉर्मल हेयर कंडीशनर ही प्रोवाइड करें, क्योंकि वो एनफ होगा अपना काम करने के लिए। बट अगर उसकी प्रॉब्लम किसी एंटीबायोटिक्स के कारण है या उसकी प्रॉब्लम ऐसी है जिसमें उसके बाल झड़ना बंद ही नहीं हो रहे हैं या बाल बिल्कुल गायब होने शुरू हो चुके हैं, यानी कि इस तरीके की प्रॉब्लम जहाँ पर हम ये कहते हैं कि जो सर की जड़ है, बालों की जो जड़ें हैं वो बिल्कुल ही या तो कमजोर हो चुकी हैं या अपना काम करना बंद कर चुकी हैं, जहाँ पर रीग्रोथ या कुछ भी पॉसिबिलिटीज ही नहीं बची, उन पर्सन को हम स्कैल्प केयर ही प्रोवाइड करने के लिए कहेंगे। या डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, सालों साल वो डैंड्रफ पर्सिस्ट रहते हैं, तो उन लोगों को हम स्कैल्प केयर जरूर सजेस्ट करेंगे। हम लोग का एटमी का जो हर्बल हेयर शैम्पू है, इसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस और पॉइंट वैल्यू आपके सामने है। बॉटल कुछ इस तरीके की है, 500 ml की कैपेसिटी में है और एक बॉटल लगभग आपकी 5 महीने तक जाती है। अगर आप 2 बड़े और 2 बच्चे यूज कर रहे हैं तो 5 महीने से ऊपर का इसका कंजम्पशन है। यानी कि अगर आप एक बॉटल खरीदते हैं और आपको लगभग 1000 रुपीज अगर पे करना है तो 5 से 6 महीने उससे भी ऊपर ये जाता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कैसी है और किसके हिसाब से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ एक पग जो होता है इसका एक प्रेस एनफ होता है मेल के बालों में, और फीमेल में मैक्सिमम 1 से 2 या जरूरत पड़ी तो 3, अदरवाइज उससे ज्यादा नहीं। तो जो क्वालिटी क्वांटिटी की हम बात करते हैं वो इन चीज़ों से शायद लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम क्यों कहते हैं कि हमारी क्वांटिटी भी अच्छी है, हमारी क्वालिटी भी अच्छी है। एटमी हर्बल हेयर शैम्पू का जो काम है वो बेसिकली बालों की क्लींजिंग के लिए है। इससे जो हेयर का टेक्सचर होता है वो सही हो जाता है। बालों की झड़ने की समस्या जो नॉर्मल हम लोग फेस करते हैं किसी सीजनल इश्यूज की वजह से या जनरली अगर कुछ नया ऐसा ट्राई किया है उस वजह से, तो वहाँ पर वो प्रॉब्लम आराम से आपकी खत्म हो सकती है, क्योंकि इसके जो कुछ सोर्सेज हैं
जिसमें एस्पेरेगस है जो कैल्शियम, विटामिन, बीटा कैरोटीन ये सब का भरपूर मात्रा में काम करता है। एक्लिप्टा है, ब्लड सर्कुलेशन को मदद करता है, यानी कि आप जब इस शैम्पू से अपने बालों को धुलते हैं, नॉर्मली जब भी हम अपने बालों को धुलते हैं तो बालों की मसाज उसी समय होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हम शैम्पू का एप्लीकेशन ही जब करते हैं तो बालों को गोलाई में घुमा घुमा कर ही इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो सर्कुलेशन है वो सही होना शुरू करता है, और ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये भीतर तक जा करके जो भी नॉर्मल प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सही करने लगते हैं, रिवाइटलाइज करते हैं हमारे ग्रोथ को, जो भी प्रॉब्लम आ रही थी उसका इरेडिकेशन करते हैं। क्रिसैंथेमम होता है जो हेयर लॉस को रोकने में मदद करता है, हेयर ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करता है। मैग्नीशियम, फास्फोरस और कैल्शियम का भरपूर मात्रा में इसमें स्रोत होता है। तो ये हर्बल हेयर शैम्पू की जो कंडीशन है कि हम कब उसको दें, तो ये मैंने आप लोग को बता दिया कि नॉर्मल अगर हमारा हेयर फॉल है या सीजनली कोई प्रॉब्लम है तो हम वहां पर अपना हर्बल हेयर शैम्पू सजेस्ट करते हैं। दूसरा है हमारा हर्बल हेयर कंडीशनर। अभी शैम्पू किया है तो बालों को कंडीशनिंग की भी जरूरत पड़ेगी, बिकॉज अगर हमने किसी चीज को खाना सर्व किया है तो डेजर्ट तो बनता है, तो यहाँ पर डेजर्ट का काम करता है हमारा कंडीशनर, बेसिकली फीमेल्स के लिए ज्यादा ये काम करता है। तो जो हर्बल हेयर कंडीशनर है इसकी बॉटल सेम शैम्पू की तरह ही है, बस बॉटल का जो पाइप एरिया है वो पर्पल कलर का है। डीपी प्राइस और पॉइंट वैल्यू स्क्रीन पर है। ये हर्बल हेयर कंडीशनर बालों को अल्ट्रा सॉफ्ट बनाने का काम करता है, यानी कि अगर नॉर्मल आपकी कंडीशन है बालों की, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अपने जब हेयर कंडीशनर को यूज करते हैं या ऐसे भी अगर आप शैम्पू के बाद कंडीशनर को यूज करते हैं, जो लोग कर रहे हैं उन लोग को पता होगा कि बाल अगर आपके ड्राई हैं तो वो इजीली अपना काम शुरू कर देते हैं, सॉफ्ट बनाने में मदद करते हैं और उसको पहले की अपेक्षा शाइनियर बनाते हैं। जितने लोग यूज कर रहे हैं वो इस चीज को बहुत आसानी से नोटिस कर रहे होंगे, बिकॉज मैं एक अच्छी यूजर हूँ एटॉमी की और मैं इस चीज को फील करती हूँ कि इसके हर एक प्रोडक्ट का रिजल्ट बहुत बढ़िया है। साथ ही साथ जब हम इसका जो कंडीशनर चूंकि लगाने का तरीका मैं आप लोग को बताऊं बिल्कुल आसान है। जब आप हेयर शैम्पू करते हैं उसके बाद जब आप बालों को वॉश कर लेते हैं तो 2 से 3 मिनट तक जब वो बाल का पानी पूरी तरह से गिर जाता है, बाल अभी हल्के गीले होते हैं, तब हम इस कंडीशनर को एक प्रेस या आपके बालों की लेंथ और डेंसिटी के अकॉर्डिंग आप उस प्रेस को बढ़ा घटा सकते हैं, तो उसको लेकर के जड़ों से सिरों तक में मसाज करते हुए लगभग 1 मिनट तक आपको मसाज करते हुए नीचे की तरफ आना है और उसको 1 से 2 मिनट तक बालों में वैसे ही छोड़ देना है कि वो अपना काम वहां पर करता रहे। क्योंकि इसके कुछ स्पेशलाइज्ड सिलिकॉन्स होते हैं इसमें, वो सिलिकॉन जो है वो आपके बालों को प्रोटेक्टिव लेयर बनाने का काम करता है। और साथ ही आप जब नॉर्मली होता है कि अगर हम बालों को कॉम्ब करते हैं और सिर्फ शैम्पू अगर हमने करा है, जब हम बालों को कॉम्ब करते हैं, कंघी लगाते हैं उसमें या सिंपली फिंगर से भी करते हैं, तो आप देखते होंगे कि बाल उड़ना शुरू हो जाते हैं। या जो लोग स्कार्फ या कैप वगैरह का इस्तेमाल करते हैं आउटर एक्सपोजर में, या विंटर्स में भी हमने ऐसा चीज देखा है, जैसे स्कार्फ वगैरह का हम इस्तेमाल करते हैं, सोल्स का इस्तेमाल करते हैं या कैप का इस्तेमाल करते हैं, तो बाल जो है वो बिल्कुल चिटचिटाहट की आवाज के साथ खड़े होने लगते हैं। वो स्टैटिक एनर्जी होती है फ्रेंड्स, वो रोकने के लिए कंडीशनर का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, बिकॉज स्टैटिक एनर्जी की वजह से बाल आपस में रगड़ते हैं और एक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, आइंस का फॉर्मेशन करते हैं, जो बालों को कहीं ना कहीं काम करने में, अपनी जो उसकी नेचुरल लुक होता है वो खत्म करने में मदद कर देता है। तो उन चीजों को रोकने के लिए हमारा कंडीशनर जो है वो बहुत ही इफेक्टिव तरीके से काम करता है। ये एक सिलिकॉन बेस्ड प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट करता है जब हम बाल में 2 मिनट के लिए छोड़ते हैं, तो बालों को उसके बाद हल्के गर्म पानी से या नॉर्मल अगर टेम्परेचर है, समर्स में नॉर्मल पानी से और विंटर्स में हल्का लूक वार्म वाटर जो होता है, गुनगुना पानी जिसे हम कहते हैं, या उससे भी हल्का से ठंडा खत्म हुआ वाला पानी से बालों को वॉश कर दें। फ्रेंड्स, बालों को कुछ लोगों की, हम लोगों की इंडियन लोगों में हमने ये चीज देखी है कि जब भी हम बालों को सुखाते हैं ना धुलने के बाद, बॉयज के तो या मेल के तो तुरंत अपने आप सूख जाते हैं, बट हम लेडीज की क्या आदत होती है कि हम बालों को नीचे करते हैं और फटाफट तौलिए से चोट मारकर उसे सुखाना शुरू कर देते हैं या झटकार करके हम उसे सुखाना शुरू करते हैं। बहुत ही गलत तरीका है, कभी भी बालों को इस तरीके से नहीं सुखाना चाहिए। बाल अगर आपके गीले हैं तो आपको सबसे पहला काम करना है कि टॉवल को उसमें लपेट करके थोड़ी देर छोड़ दीजिए,
मोटी टॉवल हो तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज वो मोटी टॉवल के जो रोए होते हैं वो उसका जो मॉइस्चर होता है, पानी जो होता है जैसे आपने वॉश किया वो उसको सोख लेगा, और फिर उसे नेचुरली ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। कभी भी बालों को झटकार करके नहीं सुखाना चाहिए। बालों आपको बहुत ज्यादा जल्दी है तो बालों में आप अपना जो भी है उस तरीके से ब्लो ड्राई करके अगर सुखाना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट ब्लो ड्राई करने का भी सही तरीका होता है कि बालों को हल्का पहले सूख जाने दें खुद से, क्योंकि उसका जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो चला जाए उसके बाद, क्योंकि अगर ज्यादा वाटर होगा तो आपका मशीन का जो टेम्परेचर होगा वो आपके बाल को ज्यादा देर तक बियर करना पड़ेगा, और उस कंडीशन में भी बाल कहीं ना कहीं आपके कमजोर होंगे। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए भी अगर हम अपने बालों की केयर करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो हमारी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, स्कैल्प केयर शैम्पू के साथ हमने बताया था टैंगमोड एंड टॉनिक। मैजिकल प्रोडक्ट है उन लोगों के लिए जिनके बाल बिल्कुल भी नहीं है, और उन लोगों को हम लोग यहाँ पर एक उम्मीद दिलाते हैं। एटमी हम लोगों की उम्मीद को खरा उतारने में मदद करती है, बिकॉज हमारा एटमी का जो टैंगमोड एंड टॉनिक है ये बहुत ही बेहतर तरीके से काम कर रहा है, 100% रिजल्टेंट है। बहुत सारे लोग इसका बेनिफिट उठा चुके हैं और बहुत सारे लोग अभी ऑन द वे हैं। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कि जितने भी लोग शायद बाल से वंचित हो चुके हैं उनके में भी उम्मीद की किरण दिखाई दे, बिकॉज अभी तो सिर्फ सूर्य की किरण वहां से दिखाई देती होगी, तो वहां से जो उम्मीद की किरण आती है जिससे वो बालों की ग्रोथ बढ़ेगी, डेफिनेटली ये प्रोडक्ट 100% रिजल्टेंट है। जो ये टैंगमोड टॉनिक है, इसमें ऐसा क्या है कि ये हमें कॉन्फिडेंस देता है कि हम सामने वाले को जब अप्रोच करते हैं कि आपके बाल आ जाएंगे, आप यूज तो करके देखो, तो वो होता है उसमें पाए जाने वाला एक प्रोडक्ट जिसका नाम होता है मोरासल्वा। आप सभी लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि जो हम लोगों का सिल्क वॉर्म होता है, जो सिल्क का कीड़ा, रेशम का कीड़ा जो होता है, वो रेशम के कीड़े जिस पेड़ पर पाए जाते हैं वो पेड़ होता है शहतूत का, मलबरी लीव्स जिसे हम कहते हैं। उस पेड़ की जो छाल होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है, और क्योंकि उसी पेड़ की छाल को और पत्तियों को खा करके वो रेशम का कीड़ा जो है वो सिल्क प्रोडक्शन करता है, उसकी सारी जो भी सलाइवा प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी होती है उसी पेड़ की क्वालिटी पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पर हम उसी पेड़ की छाल का इस्तेमाल करते हैं, और हेयर की जो टेंसिल स्ट्रेंथ होती है, यानी कि जो कैपेसिटी होती है जिससे हम कह सकते हैं कि बाल मजबूत हैं, ये चीज पता चलती है, वो आपका मोरासल्वा की वजह से होता है। टैंगमोड टॉनिक में मोरासल्वा एक्सट्रैक्ट है, डिक्टेमस एक्सट्रैक्ट है जो बैक्टीरिया और फंगल का इन्फेक्शन रोकता है, और साथ ही साथ एस्पैरागस है जो आपके बालों को मजबूती प्रदान करता है, हेयर रूट को एक्टिवेट करता है, यानी कि जो आपके स्कैल्प एरिया है जहाँ पर वो पोर्स बनी हुई हैं उन बालों के लिए, और अब वहां पर कुछ पर्टिकुलर रीजन से, चाहे बैक्टीरियल, एंटीबैक्टीरियल, सॉरी बैक्टीरियल, फंगल, या आपने एंटीबायोटिक्स अगर खाया है ज्यादा, तो उन पोर्स का जो क्लॉग्ड पोर्शन है वो बढ़ता जाता है और धीरे धीरे ये प्रॉब्लम्स आती जाती हैं। तो उन सारी चीजों को खत्म करने में मदद करता है, उन रूट को एक्टिवेट करता है। बिल्कुल उन सभी जगह से बाल आ जाएंगे जिनके यहाँ पहले बाल थे, बालों का वो हिस्सा जहाँ पे कभी बहुत सारे बाल थे, वहां से अगर बाल झड़े हैं तो डेफिनेटली वहां पर नए बाल उगने की पूरी पूरी संभावना है। टाइम लग सकता है आपके एप्लीकेशन के द्वारा कि आप किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं उसको, या आपने पहले कौन कौन सी चीजें अप्लाई करी हैं, बिकॉज जो डिपोजिशन पहले वाले मटेरियल्स का होगा, हमारे प्रोडक्ट पहले उसको धीरे धीरे खत्म कर देंगे, उसके बाद अपना काम शुरू कर पाएंगे, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट कभी भी ऊपरी तौर पर काम नहीं करता है। इसकी जो नैनो टेक्नोलॉजी होती है इसे सिस्टम पर काम करने के लिए मजबूर करती है, और यही रीजन है कि आप हमारे जो बाल का जो स्कैल्प एरिया होता है उसको धीरे धीरे अनक्लॉग करके उन पोर्स को एक्टिवेट करने का काम ये टैंगमोड टॉनिक करता है। जापान की एक हर्ब है स्वर्टिया, जिसके मदद से बालों को मजबूती मिलती है, और जो उसमें ब्लड सर्कुलेशन किसी रीजन से बंद हो चुका था उस ब्लड सर्कुलेशन को वहां पर दोबारा पहुंचाने में मदद करती है। और उसी तरीके से दोस्तों, जहाँ किसी गमले में अगर हमने पौधा लगाया था और वो पौधा बहुत अच्छे तरीके से खिल रहा था, बट ज्यादा टेम्परेचर या पानी का सही न मिलना या धूप बहुत ज्यादा मिल जाना उसको,
या बहुत ज्यादा छांव मिल जाना, यानी कि कुछ ऐसी कंडीशंस जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर नॉरिशमेंट नहीं हो पाई, वो पौधा वहां सूख जाता है। और फिर अगर आप उसी पौधे को किसी ऐसी जगह पे रखते हो जहां उसे प्रॉपर टेम्परेचर मिल रहा है, सनलाइट मिल रही है, प्रॉपर वाटर और न्यूट्रिशन मिल रहा है, वो पौधा फिर से लहलहा उठता है। सेम सिचुएशन हमारे सैंगोडैन टॉनिक ने भी करनी है कि आपके उस एरिया को जहां पर कभी आपके बाल होते थे, यानी कि पोर्स अगर बने हैं आपके जगह पे, तो डेफिनेटली वहां से रीग्रोथ होगा ही होगा। मीडियम करके एक और रूट एक्सट्रैक्ट होता है इसमें, जिसके इस्तेमाल से इन सारे जितने भी अभी तक मैंने आप लोग को नाम बताए हैं, इन सारे को एक्टिवेट करने का, यानी कि जो ये काम कर रहे हैं उसको और अच्छे तरीके से करने के लिए भी यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी के रूप में मीडियम का इसमें रूट एक्सट्रैक्ट डाला गया है, जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, हेयर रीजनरेशन में काम करता है, रिवाइटलाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। यानी कि अगर हम अपने, और यही रीजन है कि जिनको पर्टिकुलरली हेयर फॉल या बाल्डनेस की प्रॉब्लम होती है, जिनकी इरेगुलर हेयर फॉल है, रुक ही नहीं रही है, अननेसेसरी आपका डैंड्रफ वहां पर डिपोजिशन हो रहा है, जिस वजह से हेयर फॉल धीरे धीरे मेजर फॉर्म में ले चुकी है, यहाँ पर बाल बिल्कुल ही गायब हो चुके हैं, बीच का हिस्सा गायब हो गया, साइड में थोड़े बहुत बचे हैं, कुछ लोगों के पूरे ही गायब हो चुके हैं, उन लोगों तक में उम्मीद की किरण हमारे एटॉमी के प्रोडक्ट के साथ आई है। और यही कारण है कि हम अपने एटॉमी के सैंगोडैन टॉनिक को प्रेफर करते हैं स्कैल्प केयर शैम्पू के साथ। अगर फीमेल की प्रॉब्लम है तो कंडीशनर भी प्रोवाइड करते हैं, और अगर मेल की प्रॉब्लम है तो सिंपली स्कैल्प केयर शैम्पू प्लस सैंगोडैन टॉनिक। डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस ऑफ पीवी दे रखा है स्क्रीन पर। और नेक्स्ट जो है हमारा एक ट्यूब में आता है हर्बल हेयर ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि कई बार होता है कि बाल बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं, अगर हम कंडीशनर कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो अगर हम ट्रीटमेंट भी तरीके से करते हैं, सिंपल अगर आज की डेट की हम बात करें, लोग फैशन ट्रेंड्स की वजह से मार्केट में जा करके ट्रीटमेंट कराते हैं बालों का, चाहे वो कैरेटिन हो गया या अलग अलग तरीके के बहुत सारे ट्रीटमेंट बालों में अवेलेबल हो मार्केट में अवेलेबल हैं। तो उन सारी समस्याओं का, उन सारे जो आप पैसे वेस्ट कर रहे हैं अभी तक, उन सब का समाधान हमारे एटॉमी में है। हमारे एटॉमी का हर्बल हेयर ट्रीटमेंट शैम्पू के बाद 5-10 मिनट तक हमारे बालों में अप्लाई करना है और फिर उसको वॉश करना है। अप्लाई का तरीका वही, जड़ों से सिरों तक लगाकर उसको थोड़ी देर छोड़ देना है। उसके बाद एक हेयर पैक की तरह, जिस तरीके से हम बालों स्किन में अपने स्किन पैक लगाते हैं, फेस पैक लगाते हैं, उसी तरह से अपने बालों को भी इसको प्रॉपरली कवर करना है और 1 से 2 मिनट मैक्सिमम 3 मिनट तक छोड़ देना है और उसके बाद इसे प्रॉपरली वॉश कर देना है। लगाने से बालों की जो ड्राइनेस होगी खत्म हो जाएगी, मॉइस्चर बैलेंस होगा। स्प्लिट एंड्स की अगर प्रॉब्लम है तो वो आपकी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। हेयर की जो प्रोटीन्स होंगे वो प्रोटीन्स को एक्टिवेट करने का काम करेगा, यानी कि अगर आपने इसे रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल किया, हर वॉश के बाद इसका इस्तेमाल करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इसको हम लगाने के लिए वीकली सलाह देते हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम रेगुलरली इस्तेमाल करने के लिए मना करते हैं, बिकॉज वो अगर वीकली भी इस्तेमाल होती हैं तो वो प्रॉपरली अपना उतने ड्यूरेशन तक काम करती हैं। तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल वीकली करना है। कंडीशनर आप जब भी हेयर वॉश करें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इसमें जो हर्बल हेयर ट्रीटमेंट में भी आपका जो अभी यहाँ पर सैंगोडैन टॉनिक में हमने बताया मलबरी लीव्स का एक्सट्रैक्ट है, और जिससे ये इचिंग की जो समस्या होती है, कई लोगों में होता है कि बाल अच्छे खासे वॉश है बट स्वेटिंग ज्यादा हो रही है, पसीना ज्यादा हो रहा है, ऑयल ग्लैंड ज्यादा सिक्रेशन कर रही है, तो वहां पर धीरे धीरे फंगल ग्रोथ होनी शुरू होती है, तो खुजली की संभावना होने लगती है। या कई बार होता है कि बालों में जो खुजली होती है इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, डैंड्रफ की वजह से भी हो सकती है, या कुछ लोगों की पर्टिकुलर प्रॉब्लम ही होती है कि वहां पे पसीना ज्यादा डिपॉजिट होने लग रहा है और इचिंग प्रोसीड करती है। तो यहाँ पर टर्कबाज का एक हर्ब है, एक तरीके का एक पेड़ है जिसकी बाग से निकाला जाता है, छाल से निकाला जाता है। ये हेयर के जो फॉलिकल्स होते हैं उनकी ग्लैंड्स में जो वो ऑयल सिक्रीशन वाली ग्लैंड्स होती है उनको एक्टिवेट करने का मदद करता है, इनहांस करता है। और प्लूटोप्टेरस एक इंग्रेडिएंट है जो इन सिरों की नसों को प्रोवाइड करता है, एक प्रॉपर क्वालिटी प्रोवाइड करता है, जो जब हम इस पैक को लगा करके थोड़ी देर छोड़ते हैं तो वो एक्टिवेट करता है उन नसों को, जिसकी वजह से
जो सर्कुलेशन हमने चूंकि मसाज के तौर पे ऑलरेडी शैम्पू लगा के रखा हुआ है, तो वो पोर्स जो है वो ओपन हो चुके हैं, क्लींस हो चुके हैं। अब पैक लगाने के बाद वो जो सर्कुलेटरी एरिया है वो पूरी तरह से आपका काम करना शुरू कर देता है। जो नसें होती हैं वो प्रॉपर तरीके से उस नरिशमेंट को एब्जॉर्ब करना शुरू करती हैं। और जब ये सिस्टम पे काम होता है तो सिर्फ ये बालों पे ही नहीं, आपकी कुछ जो प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका शायद हम नहीं उसको कोरिलेट करते हैं अपनी रेगुलर हेयर प्रॉब्लम से, बट वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपकी हेयर प्रॉब्लम से अटैच्ड होती हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को एमनीजिया की प्रॉब्लम हो जाती है, रीजन होता है एमनीजिया की प्रॉब्लम हो जाती है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो जाती है। एमनीजिया होता है जिसमें लोग कुछ कुछ देर की बातें भूलने लगते हैं, अभी याद थी थोड़ी देर में भूल गए। इंसोम्निया, नींद नहीं आना। कई बार होता है कि हम जो शैम्पू और कंडीशनर यूज करते हैं उसमें इतना ज्यादा केमिकल होता है कि वो आपकी जो अंदर के पार्टिकल्स होते हैं उसमें उन केमिकल्स को प्रोवाइड करते जाते हैं, धीरे धीरे डिपॉजिट करते जाते हैं। तो आपका जो अंदर की जो नर्व्स होती हैं वो अपना काम धीरे धीरे करना बंद करने लगती हैं। उन सारी चीजों के लिए भी हमारे हर्बल जितना भी ये प्रोडक्ट अभी है, चाहे वो स्कैल्प केयर की हम बात करें या हमारा एटॉमी का हर्बल हेयर सेट की हम बात करें, ये सारे ही क्योंकि नेचुरली इंग्रेडिएंट बेस्ड है। अगर आप बॉटल को उठाते हैं तो वहां पर इंग्रेडिएंट्स में आपको जितने कुछ केमिकल टर्म्स अगर मिलते भी हैं तो वो टर्म्स इन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से ही निकाले गए हैं, यानी कि किसी तरह का एक्सटर्नल केमिकल इन प्रोडक्ट्स में नहीं यूज है। तो ये कहीं ना कहीं आपको फायदा ही करेंगे, नुकसान बिल्कुल भी नहीं पहुंचाएंगे। तो अगर आप इनका इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं बिना किसी अदर केमिकल के साथ कंबाइन किए हुए, प्योरली एटॉमी के प्रोडक्ट्स को अगर आप यूज करना शुरू कर रहे हैं तो सिर्फ उसी का इस्तेमाल करें, कुछ और अलग से केमिकल या कोई भी अदर हर्बल शैम्पू भी दूसरा कुछ और यूज ना करें, क्योंकि हो सकता है कि वो हमारे अच्छे खासे प्रोडक्ट के काम को करने में बाधा उत्पन्न करे। तो ये सारी चीजें भी होती हैं, जैसे मैंने इन प्रॉब्लम्स का नाम बताया, तो इनका भी धीरे धीरे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर आपका हेड पोर्शन एक्टिवेट रहेगा, साफ रहेगा, तो आपको नींद अच्छी आएगी। हो सकता है धीरे धीरे आपकी जो भूलने की बीमारी शायद किसी पर्टिकुलर केमिकल की वजह से थी, किसी दूसरे हरे प्रोडक्ट को यूज करने के, वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाए। और ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि इंसोम्निया या एमनीजिया जो मैंने नाम बताए हैं वो सिर्फ हेयर प्रॉब्लम की वजह से ही हो सकता है वो किसी दूसरे रीजन से भी हो। मैंने सिर्फ एक संभावना जताई है कि केमिकल इज द मेन रीजन, और वो केमिकल का सोर्स आपका पिछला प्रोडक्ट हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है वो है हमारा एटॉमी का हर्बल हेयर एसेंशियल ऑयल। बहुत ही अच्छा ऑयल है, बॉटल इसकी इतनी अच्छी है, लॉकिंग सिस्टम के साथ है कि आपने यूज करना है तो लॉक को ओपन करो, आपने यूज कर लिया तो लॉक को बंद कर दो, वेस्टेज बिल्कुल भी मिनिमाइज करने के लिए। और दोस्तों जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो एक पंप मैक्सिमम मेल के लिए और 2 पंप मैक्सिमम फीमेल्स के लिए बहुत होता है। 100 ml की बॉटल है ये, और जब आप इसको हाथ में लेंगे तो ही आप एकदम से इसकी क्वालिटी को फील करेंगे। तो ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट का मतलब ही होता है कि उसमें किसी भी तरह का कोई भी केमिकल नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी केमिकल कॉम्पोजिशन होता है तो उसका कलर चेंज होता है, क्योंकि कभी भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो वो तभी पता चल जाता है क्योंकि उसमें कलर चेंजेस होते हैं। अगर वो कोई भी प्रोडक्ट आपका क्लियरली ट्रांसपेरेंट है, इट मीन्स कि वहां पर कोई भी केमिकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया। बॉटल को आप देखेंगे वो फील आपको फर्स्ट विजन में ही आ जाएगा कि एटॉमी का जो हेयर एसेंशियल ऑयल है ये कितना ही देखने में सुंदर है। और जब आप उसको हाथों में लेते हैं और उसके टेक्सचर को अपने बालों में जब फील कराते हैं और जो वो फीलिंग आती है, वो बाल जितने भी आपके फ्रिजी होते हैं, आपके ड्राई होते हैं, वो बिल्कुल विद इन सेकेंड जैसे ही आपने एप्लीकेशन किया आप खुद उस चीज को फील करेंगे कि वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म होने लगती हैं। आपके बाल जो उलझे हुए थे, बिखरे हुए थे, एक बड़ा एरिया कवर कर लिए थे, जैसे ही आप इस ऑयल को अप्लाई करते हैं, आपका हेयर जो है एक प्रोस्पेक्टिव तरीके से आपका दिखाई देने लगता है। और जब बाल अच्छे दिखते हैं तो खुद ही अपने बालों से प्यार होने लगता है। तो डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को मैं जरूर सजेस्ट करूंगी सबको कि अगर आपके बालों को अच्छा दिखना है तो शैम्पू तो हम यूज कर ही रहे हैं, कंडीशनर हम यूज कर ही रहे हैं, एसेंशियल ऑयल को भी अपने डेली रूटीन में जरूर करें, बिकॉज इन सारी चीजों की वैल्यू जो है वो सिर्फ इसी ऑयल से मेंटेन होगी।
क्योंकि इन सब चीज की प्रोडक्टिविटी को लॉक करने के लिए जिस तरीके से हमारा फैम के सेट के सारे जितने भी 4 स्टेप्स हैं उनको कंप्लीट करके लॉकिंग के लिए हम न्यूट्रिशन क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली बालों की भी जितनी प्रॉब्लम्स हैं उसके रोकथाम के लिए हमने ऑलरेडी अपना शैम्पू, कंडीशनर या ट्रीटमेंट पैक का इस्तेमाल किया है, लेकिन उन सारी चीजों की क्वालिटी को, प्रोडक्टिविटी को लॉक करने के लिए हमारा एटोमी का हेयर एसेंशियल ऑयल बहुत जरूरी है। इसका जो हेयर ऑयल है, सबसे पहले तो ये बहुत ही लाइट वेट है, आपके बालों को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा। शैम्पू और टॉनिक ट्रीटमेंट के द्वारा कभी भी जो भी उसकी क्वालिटी होती है उसको लॉक करने का काम करता है। और 6 नेचुरल जो सीड ऑयल्स हैं, मैं अभी नाम बताऊंगी उनको, उन 6 ऑयल्स को अलग अलग जगह से लेकर के फिर इस ऑयल का फॉर्मेशन हुआ है, जिसमें कर्नल ऑयल है या आर्गन ऑयल जिसे कहते हैं, जोजोबा ऑयल है, एवोकाडो ऑयल है, कैमलिन किसी सीड ऑयल है, टर्निफोलिया सीड ऑयल है, मिडोफोम सीड ऑयल है। ये 6 ऐसे सीड्स हैं जिनके थ्रू इस एसेंशियल ऑयल को, और एसेंशियल नाम भी इसी वजह से रखा गया होगा शायद, क्योंकि ये ऐसे एसेंशियल महत्वपूर्ण ऑयल, सीड ऑयल्स हैं कि हमारे बालों को इसकी जरूरत है ही है। आप भी अभी अगर सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इसी वजह से एटॉमी ने इसका नाम एसेंशियल ऑयल रखा होगा, या तो सिंपली हेयर ऑयल रख सकते थे। कर्नल ऑयल ये आर्गन ऑयल के नाम से भी जाना जाता है, मोरक्को से प्राप्त किया जाता है। मोरक्को में एक पेड़ होता है जिससे ये प्राप्त किया जाता है, और उसकी जो रूट का इस्तेमाल इसमें किया जाता है, जिससे बालों की जो मॉइस्चराइजर होता है, मॉइस्चर होता है, उसको रिटेन करने के लिए, स्कैल्प को मजबूत करने के लिए। और दिन भर हम अपने बालों को बहुत तरीके से प्रेशर देते हैं। वो प्रेशर समटाइम्स रबर बैंड का हो सकता है, या जूड़ा हम लोग बना लेते हैं, वो पूरा गोल घुमा करके एक छोटा सा शेप दे देते हैं, एक एरिया प्रोवाइड कर देते हैं उसको, वो भी एक तरीके का बालों पे प्रेशर ही है। हेयर बैंड लगाती हैं गर्ल्स, वो भी एक तरीके का प्रेशर है। साथ ही साथ आजकल एसेसरीज डिफरेंट टाइप्स की चली हैं, पर्स बनाने के लिए बहुत सारी एसेसरीज होती है। ये सब चीज एक तरीके से प्रेशर ही है बालों पे, जो कहीं ना कहीं बालों की जो डेलिकेसिटी होती है उसको रोकने में, जो बालों का मजबूती होता है उसको खत्म करने में पूरी तरह से हेल्प करते हैं। हम अपने शौक के लिए इन चीजों का इस्तेमाल जरूर करते हैं, पर कहीं ना कहीं ये चीजें हमारे बालों के लिए टॉर्चर है, बट जरूरी भी है, क्योंकि हर जगह हम बाल खुला रख नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर बाल सही नहीं है, अब तो खैर ये प्रॉब्लम खत्म हो रही है, झड़ने वाली समस्या, बट पहले के समय में लोग बालों को बांधने के लिए कहते थे, क्योंकि खानों में, सबसे पहले खाने में वो लंबे लंबे बाल दिखते थे तो लोगों का मन हट जाता था। अभी जितने भी लोग एटोमी के प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, हेयर प्रोडक्ट को, अभी ये समस्या उनके घर से तो खत्म हो चुकी होगी, मेरे घर से एटलीस्ट खत्म हो चुकी है ये प्रॉब्लम। जो आपका कंघी करने पे भी कई बार होता है कि हम तेजी में रहते हैं, हमें जल्दीबाजी में कहीं जाना रहता है, हम फटाफट कंघी को उठाते हैं और तेजी से बालों को कॉम्ब करना शुरू कर देते हैं, वो भी एक तरीके का प्रेशर होता है। तो ये जो सारे प्रेशर हमारे बालों को दिए जाते हैं, ये कर्नल ऑयल जो होता है उन प्रेशर को रिलीज करने में मदद करता है। वो बाल को, क्योंकि जब आप इन ऑयल के कॉम्बिनेशन को एसेंशियल ऑयल में जब लगाते हैं ना, आप खुद इस चीज को महसूस करेंगे, फील करेंगे कि आपके बाल कितने सॉफ्ट हो गए, कितने मुलायम हो गए। जोजोबा ऑयल है, जो एक तरीके का डेजर्ट प्लांट है। डेजर्ट प्लांट का मतलब ही होता है कि वो अपने आप में एक बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखता है कि वो ज्यादा से ज्यादा मॉइस्चर को लॉक कर सके, बिकॉज उस कंडीशन में उसको पानी कम मिलता है, तो वो अपनी रूट में, अपने सीड में, अपने जो लीफ एरिया होता है वहां पर पानी को रिटेन करके रखता है। तो इसमें 50% ऑयल जो होता है ये आपके बालों को मॉइस्चराइज करता है, साथ ही जो हमारा ड्राइनेस होती है बाल, जिसकी वजह से अगर बालों का मॉइस्चर कम होता जाता है तो बाल जल्दी ड्राई हो जाएंगे, और जल्दी ड्राई होंगे तो जल्दी झड़ना शुरू होते, टूटने लगते हैं। तो जब हम इस ऑयल को लगाते हैं तो ये बालों में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है इस जोजोबा ऑयल की वजह से, और उस इजीली एब्जॉर्बेंट की वजह से आप लगाते भी हैं और आपके बालों को वो सारी कंडीशनिंग मिलती है जो एक नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल हेयर ऑयल से शायद आपको नहीं मिलती। आपके बाल चिपचिपे से दिखते लगे होंगे, बट अभी जब आप एटोमी का एसेंशियल ऑयल लगाएंगे तो आप खुद फील करेंगे कि आपने अगर 2 ड्रॉप में लगाया तो पूरे बाल में वो ऑयल आपको फील होगा, बट हाथों में नहीं आएगा, बिकॉज वो तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है। हमारा रूट जो है उसको इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है और स्कैल्प को सर्कुलेशन प्रोवाइड करता है।
एवोकेडो ऑयल है, बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, इसमें इतने सारे मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, और साथ ही ये सूर्य के यूवी रेज से भी प्रोटेक्शन करने में मदद करता है। तो जिस तरीके से फ्रेंड्स हम ये कह लें कि अगर हमारी स्किन को एक सनस्क्रीन की जरूरत होती है यूवी रेज से प्रोटेक्शन के लिए, बिकॉज बहुत ही हार्मफुल होती है, वो कैंसर जैसी पॉसिबिलिटीज को ग्रो करती हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे हेयर के साथ भी वही काम करती हैं। और ये एवोकेडो जो है, ये उस प्रॉब्लम को रोकने में पूरी तरह से मदद करता है। कई बार कुछ हार्ट पेशेंट्स होते हैं, उन लोगों को एवोकेडो वगैरह का जो सीड का या ऐसे भी फूड के रूप में भी कंजम्पशन के लिए दिया जाता है, बिकॉज ये सर्कुलेशन को बनाने में मदद करता है और स्किन को पूरी तरह से सन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में एक लेयर प्रोवाइड करता है हमारे स्किन में, हेयर में, कि आपको सनस्क्रीन की जिस तरीके से स्किन में जरूरत होती है वैसे ही हेयर स्क्रीन की तरह काम करता है ये। और फोर्थ इसका जो इंग्रेडिएंट है वो है मैक्डेमिया सीड ऑयल। एक तरीके का नट होता है, नट इन द सेंस जैसे हमारे काजू होता है, बादाम होता है, उसी तरीके का एक नट होता है मैक्डेमिया। हमारे इंडिया में एक, पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं, एक गूलर का पेड़ होता है, ग्रीन कलर का फ्रूट होता है, वो फ्रूट की तरह ये दिखता है, बिल्कुल गोल गोल सा होता है, उसकी स्टेम में ये गुच्छे में निकलता है, सीजन में एक बार ही ये फल खिलता है। ये वही है जो ऑस्ट्रेलिया से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है और एटॉमी के प्रोडक्ट में यूज किया जाता है। तो ये जो प्रोडक्ट होता है इसमें इतने हाईली मात्रा में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जो बालों में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन ऑल ओवर द बॉडी होता है, तो बालों के थ्रू जो वो बैड कोलेस्ट्रॉल अपना गलत इफेक्ट दिखा रहे थे, उनको धीरे धीरे कम करने में मदद करता है। जब हम इनको लगाते हैं तो धीरे धीरे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम कहीं ना कहीं एक स्लो वे में कम करने में भी मदद करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में मैक्डेमिया का इस्तेमाल लोग हार्ट स्ट्रोक्स और हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक से जो दौरे पड़ते हैं, स्ट्रोक्स वगैरह के लिए भी इस्तेमाल करते हैं इसका। तो अगर हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि मैं ये नहीं कह रही कि आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा, मैंने कहा कि इनका इस्तेमाल उन जगहों पर किया जाता है और हमारे एसेंशियल ऑयल में है, तो कहीं ना कहीं ये उस कॉम्पोजिशन को भी उस स्कैल्प में प्रोवाइड करता जा रहा है, जो कहीं ना कहीं आपकी उस प्रॉब्लम को धीरे 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 कम करने में मदद करता है। क्योंकि स्कैल्प में जा रहा है, सिस्टम में जा रहा है, स्किन की लेयर्स तक जा रहा है, लास्ट लेयर तक जाकर के असर कर रहा है, तो वो ब्लड सर्कुलेशन के साथ अपना छोटा सा अमाउंट धीरे धीरे प्रोवाइड करता रहेगा। दैट्स व्हाई ऑयल इज वेरी एसेंशियल। साथ ही इसका जो कुछ और इसके दो और ऑयल हैं, इस दो ऑयल के बारे में अगर मैं बताऊं तो एक है आपका कैमेलिया किसी सीड ऑयल। ये एक तरीके का सीड ऑयल जापान से एक्सट्रैक्ट किया, इंपोर्ट किया जाता है, जापान के लोग इसका इस्तेमाल करते थे। ट्रेडिशनली वो इस सीड का इस्तेमाल करते हैं अपने हेयर प्रोटेक्शन के लिए। वो इसका इस्तेमाल अपनी डाइट में भी करते हैं, चाहे वो इसे बॉईल करके खाएं या इसे नॉर्मली ऑयल के रूप में, इसका जो ऑयल निकाल करके उसे फूड में डाल करके या सैलड में डाल करके, या सिंपली एप्लीकेशन के लिए भी, जैसे हमारे यहाँ कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल होता है, हमारे यहाँ ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल होता है, सैलड में भी करते हैं, बालों में भी लगाते हैं, इस तरीके से। तो जापान के जो लोग होते हैं वो बेसिकली कैमेलिया किसी सीड का ऑयल इस्तेमाल करते हैं बालों की ग्रोथ के लिए। वो और इनके में ये बहुत पुराने तरीके से इस्तेमाल होता है, ट्रेडिशनली आ रहा है इन लोगों का। बॉयल करके जो उसका पानी बचता है, उस पानी से हेयर वॉश के लिए भी वो लोग इस्तेमाल करते हैं, या उस जो पानी बच जाता है उसका इस्तेमाल हेयर वॉश के लिए कर लिया, और जो वो बॉयल सीड होता है उस सीड को ये ग्राइंड करके और फिर बालों में एक लेप की तरह, यानी हेयर ट्रीटमेंट के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं किसी चीज का। फूड में भी कई तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट जो इसका ऑयल है वो है मीडोफोम सीड ऑयल। ये एक तरीके का एमोलियंट होता है। एमोलियंट का मतलब होता है कि जैसे कई बार होता है कि बालों में इचिंग जब होती है तो हमें एक बार अगर आपका बाल आपके हाथों आपका हाथ अगर आपके बालों में चला गया, खुजली हो रही है, तो फिर आपको मन करता है कि पूरे बाल को धीरे 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 खुजलाना शुरू कर। तो उसमें क्या होता है, कई बार होता है शुरू में तो हमें अच्छा लगता है बिकॉज वो एक मसाज की तरह होता है, बट धीरे धीरे जब वो इचिंग हम एक प्रेशर तरीके से करते हैं तो वहां पर रैशेज हो जाते हैं या वहां पर खून निकल जाता है, जो धीरे धीरे दर्द होने लगता है।
वहां पर नॉट बननी शुरू हो जाती है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए ये जो मिडोफॉर्म ऑयल है ये काम करता है कि उस चाहे वो प्रॉब्लम किसी भी वजह से हो, चाहे वो स्वेटिंग की वजह से हो, डैंड्रफ की वजह से हो, किसी भी वजह से हो, ये एमोलियन की तरह उसका इराडिकेशन करता है। और इस सीड के असर से ही हमारे बाल उलझने से बचते हैं। स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म होने लगती है इस ऑयल को जब हम लगाएंगे। स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम नॉर्मली ड्राई बालों में सबसे ज्यादा होती है, बिकॉज उनको नॉरिशमेंट नहीं मिलता है और बाल फिर वहां से दो पार्ट में होना शुरू हो जाता है। तो जब आपके बालों को प्रॉपर नॉरिशमेंट मिल रहा है तो बालों को ऐसी कोई भी अपनी पॉसिबिलिटी करनी ही नहीं पड़ेगी, स्प्लिट एंड धीरे धीरे खत्म हो जाए। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो ये सभी प्रकार के बालों में काम करता है हमारा एसेंशियल ऑयल, चाहे वो आपका ड्राई बाल हो, नॉर्मल हो या आपका ऑयली हो, डैमेज भी हो, उन सब में अच्छी तरीके से काम कर रहा है। आपके बिखरे उलझे बाल जो होते हैं 1 से 2 मिनट के अंदर जब आप मसाज करेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल ही बिखरे हुए नहीं होके सुलझे हुए सलीकेदार हो जाते हैं। गुड बच्चे की तरह वो एकदम आपका बाल दिखाई देने लगेगा। आपने अगर हेयर कलर भी किया है अपने बालों में तो इस हेयर कलर की प्रोटेक्शन करते हुए आपके बालों की शाइनिंग को मेंटेन करता है, यानी कि उस हेयर कलर के कह सकते हैं लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। आपके बालों को मुलायम, चमकदार, सुंदर बनाता है और बालों को इतना सुंदर कर देता है कि खुद ही आपको अपने बालों से प्यार हो जाता है। नाउअडेज अभी जो हम लोग एटमी यूजर्स हैं हम जान रहे हैं इस चीज को। यूवी रेज से चूंकि प्रोटेक्शन कर रहा है तो मैंने आप लोगों को जिस तरीके से बताया कि अगर हमारी स्किन को अगर सनस्क्रीन की देखभाल की जरूरत है तो फ्रेंड्स जरूरी है हमारे हेयर को भी एक हेयर स्क्रीन की, बिकॉज सबसे पहले अगर धूप को कोई फेस कर रहा है तो हमारे बाहर जाने पे वो हमारा हेड का पोर्शन होता है, हमारे बाल होते हैं, क्योंकि सन की सबसे पहली रेज जो सीधे अगर पड़ती है तो हमारे सर के एरिया पे जाती है और सबसे ज्यादा फेस अगर किसी चीज का करना पड़ता है तो वो हेड एरिया। तो इसी के साथ मेरा ये सेशन जो है होपफुली आप सभी लोगों को पसंद आया होगा और सभी लोगों का मैं थैंक यू करूंगी कि मुझे इतना पेशेंस के साथ सुनने के लिए। कोई भी अगर क्वेरी हो या कुछ ऐसा लग रहा हो कि इसमें कुछ आप लोग को गलत लगा हो तो आई एम सो सॉरी, बट होपफुली हमारा प्रोडक्ट जो है, मेरा कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है कि अगर हम किसी भी सामने वाले प्रोस्पेक्ट को अपना कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो स्कैल्प केयर हो या हर्बल हेयर सेट हो, हम सजेस्ट करते हैं तो वो जो एक ग्लो हमारे बालों में आता है उसके पहले वो हमारे फेस में आता है और ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए बहुत जरूरी है। ये कॉन्फिडेंस मेरे में है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग अच्छे यूजर की तरह इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें और वही ग्लो के साथ अगर हम अपने सामने के प्रोस्पेक्ट को अगर डील करते हैं तो डेफिनेटली हम धीरे धीरे इंडिया से ये जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है शायद जल्दी ही खत्म कर पाएंगे। थैंक यू सुशील जी, ओवर टू यू। थैंक यू मैम, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही उम्दा। और जैसा प्रॉमिस हुआ था कि आप लोग इस प्रोडक्ट को लेना चाहेंगे जब आप सुनेंगे कि इसका क्या खूबी है, और जब खूबी आप जान जाएंगे तो दाम हमेशा सेकेंडरी होगा, याद रखिएगा। जब आपको कोई चीज बढ़िया मिल रहा है तो फिर कुछ भी, और जैसा हम अभी देखे कि क्या क्या फायदा हो सकता है, कौन सा प्रोडक्ट का क्या क्या उसका विशेषताएं हैं। अभी जिनका भी कोई प्रश्न हो, रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले नए लोग होंगे पहले वो सर हैंड रेज करेंगे। सर सॉरी बीच में रोकना चाहूंगा बोले सुशील बोले सर। सर, बोले सर। मैं कुछ कहना भी चाहता हूँ और ये मेरी दिली इच्छा है। जितने लोग इसमें मेरा साथ देंगे तो बड़ा अच्छा होगा। मैं सबको सबको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। क्लैपिंग, यस। मैं चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है। अगर आपको लगता है कि ये वैल्यूबल है तो एक्चुअली क्लैपिंग होनी चाहिए। मैं सीरियसली आप अच्छी हैं मेरी नजर में। मतलब मार्वलेस है, हो जाएगा ऊपर से भी ऊपर। सीरियस बोल रहा हूँ मैम। नो डाउट इन इट, मार्वलस, फैबुलस। मैम कोई कुछ भी बोले, so much अरुण सभी मीना लोगों के को लिए दिल से आप धन्यवाद। एक्सपर्ट नहीं, सुपर एक्सपर्ट हैं। थैंक यू ऑल। अब सर आप अपना कंटिन्यू कर सकते हैं सुशील सर। थैंक यू सो मच सभी लोगों को ये अप्रेजल के लिए। और
डेफिनेटली हमारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं तभी ये कॉन्फिडेंस आता है सर, क्योंकि प्रोडक्ट शायद कहीं ना कहीं खुद अपना कॉन्फिडेंस उतना नहीं दे पाते, तो ये कॉन्फिडेंस जो हम लोगों को आता है वो शायद नहीं आ पाता। तो थैंक्स टू सही बात। एटॉमी कि हम लोगों को ये कॉन्फिडेंस दे रहा है कि आज सच में अगर हम चाहें तो सामने अगर किसी की प्रॉब्लम है ना, तो बिल्कुल सॉलिड तौर पे बोल सकते भाई यूज करो, नहीं होगा तो हम आपके पैसे वापस करेंगे। और ये कॉन्फिडेंस सिर्फ एटॉमी के साथ आ रहा है। तो थैंक यू सभी लोगों को इतना अप्रेजल के लिए। ओवर टू यू सुशील सर। शिखा जी, आपके सेशन के बाद ही चेहरे पे ग्लो आ जाता है, क्रीम की आवश्यकता वैसे नहीं पड़ती है। फिलहाल हम लोग नए लोगों को लेंगे। जो भी नए लोग हैं, कुछ भी बीशम जी कुछ थोड़ा सा बोलना भी चाह रहे हैं, उसके बाद को सर बीशम जी भी कुछ ऐसा ही मेरी तरह ही फीलिंग शायद फील करेंगे, सर ऑप्शन उसके बाद है नए सर, को ऑप्शन सर। बोलो सर। पहले ले लो, बिल्कुल सर। नयों को ले लो। हाँ हाँ यस, ले लो आप नयों को ले लो। न्यू पर्सन प्लीज जी कैरी ऑन सर। थैंक यू अरुण सर। यस, मेरे अंदर बहुत सारी भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, उनको समझने के लिए, बट आप एक बार सुशील जी ले लीजिए नए लोग। सीमा कोहली जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन है। उसके अलावा जो भी नए लोग हैं, प्लीज प्रश्न हो या कुछ बोलना चाहते हो तो हैंड रेज कर ले। सीमा जी हाँ जी, हाँ जी, मेरा बोले। क्वेश्चन शिखा मैम से है कि हेयर टॉनिक जो है जी। उसको हमें दिन में कितनी बार लगाना चाहिए? हेयर टॉनिक को दिन में कितनी बार लगाना चाहिए? मैम डिपेंड करता है प्रॉब्लम पे। अगर हम फर्स्ट टाइम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं और उनकी प्रॉब्लम बहुत ही वियर्ड है, हेयर जैसे फॉल की बिल्कुल ही है। बाल नहीं है, हाँ बिल्कुल ही हाँ जी, बाल हाँ जी, नहीं है हाँ मैम, जी, तो हम हाँ वहाँ जी, पर वन टाइम मतलब जैसे डेली 4 इन अ डे कहते हैं कि 4 बार आपको करना है। 1 से 2 स्प्रे एनफ होता है यूज करने के लिए। अच्छा, फिर जैसे 4 जैसे बारी, आपको इम्प्रूवमेंट, हाँ मैक्सिमम 4 बार और मिनिमम 3 ठीक बार है, शुरू में। ठीक है, और ठीक है जी, अगर आप ठीक है। 1 महीने के अंदर आपका जैसा रिजल्ट होगा, फिर आप उसकी जो हाँ जी, ड्यूरेशन होती है वो कम कर सकते हैं। लेकिन 2 बार ठीक तो है। मैक्सिमम अप्लाई करना ही है मैम, अगर रिजल्ट अच्छा लेना है। क्योंकि होता है ना कई बार और दिन मैम, भर ऑफिस में लोग रहते हैं और पॉसिबल नहीं होता है। हाँ जी, और मैम एक क्वेश्चन और है, हेयर ट्रीटमेंट को हम रात को लगा के छोड़ सकते हैं क्या ओवरनाइट? नहीं मैम, हेयर ट्रीटमेंट को हम रात में लगा के छोड़ नहीं सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट मैक्सिमम, 2 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक सिर्फ इसे अप्लाई करके फिर वॉश कर देना है। तो मतलब पूरी बेसिकली तरह मॉर्निंग में निकाल हम ये देना है काम इसको, पूरी करें। तरह रिंस कर दे। हाँ जी, हाँ पूरी हाँ तरह बिल्कुल मैम। निकाल देना है। और ठीक जी है, जी जी, ठीक है। क्योंकि ये अच्छा मैम, आपका फेस पैक की तरह नहीं है कि आप इसको ड्राई होने का वेट करेंगे। ये सिंपली हेयर पैक ठीक है है, मैम, लगा करके ठीक है, 2-3 मिनट तक ठीक है मैम। उसको अंदर एब्जॉर्ब होने देना है और उसके बाद फिर हम इसे वॉश कर देंगे। तो उतने मैम में ही इसका आपको रिजल्ट खुद ही फील होगा। हेयर फॉल जी से कुछ कंसर्न है? इसका हेयर फॉल में देना जरूरी है? नहीं। मैम, हेयर फॉल में हम हेयर ट्रीटमेंट को इसलिए कहते हैं बिकॉज उसका जो प्रोटीनेशियस होता है वो रूट में प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। सिंपली एक रीजन यही है कि अगर हमारे बाल, क्योंकि खुद ही हमारे बाल प्रोटीन से बने हुए हैं, तो हाँ डेफिनेटली जी, वहां पर उस रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है खासतौर से मैम। फीमेल के लिए ये चीजें हैं मैम। मेल्स में उतनी जरूरत नहीं पड़ती है बिकॉज मेल में हम लोगों की तरह हेयर फॉल की प्रॉब्लम आती भी नहीं है, वो सीधे झड़ ही जाते हैं उन लोगों के। तो उनके लिए हमारा ठीक है, टॉनिक एनफ है उन चीजों को करने के लिए। टॉनिक और शैम्पू एनफ है? टॉनिक हाँ एंड शैम्पू? स्कैल्प शैम्पू, हाँ स्कैल्प शैम्पू और टॉनिक टॉनिक और मैम, इसके ऑयल। अलावा तो कुछ मैम ऑयल औ- इसलिए जरूरी है, जैसा मैंने बताया, आपने सेशन पूरा सुना होगा, क्योंकि हाँ जी, हाँ किसी भी जी, चीज को अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसका लॉक सिस्टम बहुत जरूरी है कि वो पूरा काम अपना सही तरीके से कर सके। तो हेयर ऑयल ठीक है, इसलिए हम सजेस्ट करते हैं, क्योंकि ठीक है पता मैम। चला मतलब हम ये, अपना शैम्पू यूज कर रहे हैं और ऑयल किसी और का यूज कर रहे हैं, तो फिर बात तो वही हाँ पड़ जी, जाएगी स्टार्टिंग वाली। ठीक है। नहीं नहीं मैम, अगर वो ऑयल यूज ही ना करे, सिर्फ इन दो चीजों से हो जाएगा, टॉनिक तो एंड मैम शैम्पू इट से? इज अप टू देम कि हम किसी को मैंडेटरी नहीं करते। अगर उसकी रिक्वायरमेंट है बालों, हो सकता है जैसे कई लोगों की बाल खुद ही ऑयली होते हैं, तो ठीक है, आप उन्हें अगर ऑयल ठीक, के लिए बोलोगे तो वो शायद नहीं लेंगे। लेकिन ठीक है मैम। जनरली सभी लोग वीकली तो एक बार ऑयल लगाते ही हैं, तो वहां पर हम हाँ जरूर ये जी, सजेस्ट करते हैं कि आप अलग से किसी दूसरे प्रोडक्ट को ना करके हमारा एटॉमी का ही हेयर ऑयल लीजिए, कि जो भी आप वीक में भी लगा रहे हो ना, तो हमारा ही प्रोडक्ट रहे, यानी नेचुरल रहे, बालों में अदर कोई ठीक है मैम, केमिकल ना जाए। ठीक है
मैम हेयर टॉनिक मतलब 1-2 महीने के बाद कम कर देना चाहिए, 3 बार, जैसे 3 बार ही लगाते हैं शुरू में 1 मंथ, तो उसके बाद कम कर देना चाहिए या मैम रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही हम लोग शुरू में, क्योंकि प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, धीरे धीरे आपको खुद ही पता चलेगा कि वो प्रॉब्लम जो है वो अब धीरे धीरे कम हो रही है, तो 3 से 4 महीने के बाद उसकी आपकी जरूरत खुद ही कम होती जाएगी, तो आप उसको अननेसेसरी क्यों लगाएंगे। ठीक है अगर नहीं लगता है कि वहां पर, क्योंकि हो सकता है जैसे कई बार होता है ना कि लोग बहुत सारी चीजों को इस्तेमाल कर चुके हैं, अब थक चुके हैं, फिर ये होता है चलाओ हाँ जी। इतनी चीजें यूज करी तो एक और ये भी करके देखते हैं, तो मैम उस कंडीशन में हो सकता है कि टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाए, बिकॉज स्कैल्प भी अब बिल्कुल सॉलिड हो चुका होता है डिपोजिशन की वजह से, तो जब ठीक है तक वो लेयर्स हटेंगी नहीं तब तक ये काम शुरू नहीं करेगा। तो डिपेंड करेगा, आपको लगता है कि अब रिजल्ट आना शुरू कर हो गया है तो 1 महीने 2 महीने उसको देखिए, आपको लगता है कि अब प्रॉपर आपका काम हो चुका है, अब सिर्फ ग्रोथ बाकी है, मतलब लेंथ हाँ जी। वाइज बाकी है, तो आप उसका हाँ जो जी। नीड है ना उसको कम कर सकते हैं। हाँ, ठीक है मैम। और मैम एक मेरी वो है कस्टमर, उनका हेयर केयर मतलब हेयर फॉल वो कह रही है ज्यादा हो गया है मैं यूज करने के बाद, तो मतलब उनको क्या कह सकते मैम हैं? मैंने इनिशियली भी बताया भी है, अभी सेशन में ही मैंने बताया हाँ है कि जी, शुरू आपने में बताया जो जब भी, वीक हाँ हेयर होते हैं वो निकल वही जाते हाँ हैं। वही हाँ बिल्कुल, जी, आंसर होगा, तो मतलब वही वही हाँ आंसर सेम वही होगा। रीजन आंसर है मैम, रहेगा। ठीक कि ठीक है आप मैम, उनको यही ठीक है। बोलिए कि मैम आप कुछ दिन आप अप्लाई करके देखो, डेफिनेटली हाँ जी। कई बार होता है ना मैम कि हम कुछ नया यूज करते हैं तो हम डर भी जाते हैं कि अरे जो थे वो भी ना खत्म हो जाए, बट ऐसा हाँ कुछ जी, भी हाँ जी, नहीं इसी होगा। तरह से। ठीक शुरू है, हाँ में, जी। हाँ मैम, शुरू में आपका वो बाल जो बिल्कुल अंडर नॉरिश्ड है वो हटेगा, हाँ क्योंकि जी। पोर्स जब खुलेंगे, किसी भी हाँ जी। कमजोर पौधे के पास की जगह को अगर आप खाली कर देते हो तो वो जड़ और कमजोर हो जाएगी, तो वो तो उखड़ हाँ ही जी। जाएंगे, लेकिन अब जो उसके ठीक है। नीचे से ग्रोथ आएगी वो बहुत अच्छी आएगी, इसकी गारंटी रहती है। और बाल ठीक जो है मैम। प्रॉपरली बाय बर्थ के समय जो उसकी डेंसिटी होती है ना, लेंथीनेस हाँ और जी। जो थिकनेस होती है बाल की, वो प्रॉपर उसी हाँ तरह जी। से आएगी। ठीक है मैम। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू मैम। सो मच। हाँ, विभा जी, हेलो सर, गुड इवनिंग। बहुत शॉर्ट, हाँ बहुत शॉर्ट क्वेश्चन रखेंगे, बहुत शॉर्ट टाइम और भी है। थैंक यू, बोले मैम। शिखा मैम का बताई, इतना अच्छा नॉलेज था, उसके बहुत सारा डाउट तो, और सीमा कोहली जी के क्वेश्चन से आधा मेरा हो गया। बट हमें ये जानना है कि मुझे भी बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम स्कैल्प केयर जिसको डैंड्रफ का प्रॉब्लम है उसको बताएं कि अदरवाइज दूसरे लोग को भी, जिसको भी बाल्डनेस का प्रॉब्लम है, हर किसी को स्कैल्प केयर ही बताना है? मैम बाल्डनेस की प्रॉब्लम के लिए स्कैल्प केयर ही एक सोल्यूशन ही है, नॉर्मल हर्बल हेयर शैम्पू से उनका कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि प्रॉब्लम ओके। स्कैल्प पे है। तो बाल्डनेस वाली जो भी प्रॉब्लम है, रीग्रोथ के लिए अगर हम किसी को सैंगमोडेन टॉनिक अगर सजेस्ट कर रहे हैं तो उसके साथ स्कैल्प केयर शैम्पू ही देंगे हम। ओके, बस मेरा यही जानना था। आधा क्वेश्चन, आधा तो मेरा आंसर मिल गया सीमा कोहली जी के क्वेश्चन से। थैंक यू जी मैम। जी, जी मैम, थैंक थैंक यू यू मैम। विभा, थैंक यू, थैंक यू। जो भी नए लोग होंगे हिम्मत करें, प्रश्न पूछें, आप कंफ्यूजन लेके ना जाएं। वैसे जो आंसर मिल रहा है सबके लिए हो रहा है वो। सुरेंद्र जी, आप अनम्यूट हो जाएं प्लीज। सुरेंद्र जी, जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया सर, जी बोलें। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हेलो। हाँ बोलें, आवाज आ रही है हाँ आपकी। सर, हाँ मुझे जानना चाहता हूँ सर, एक्चुअली जो हेयर टॉनिक जो है, एक्चुअली क्या है वो डीएसटी ब्लॉकर को क्या कर पाता है? वो डीएसटी का कुछ बेनिफिट मिलता है डीएसटी? हेलो। डीएसपी क्या? हाँ एक्चुअली जो हेयर फॉलिकल्स होता है उसका अंदर एक जो डीएसटी होता है, एक्चुअली वो डीएसटी को क्या प्रोटेक्ट कर पाता है सर? शिखा मैम। सर अगर हम सिंपली प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो हमारा जो भी स्कैल्प केयर वाला सेट है, चाहे वो कंडीशनर के लिए हम कहें, सैंगमोडेन टॉनिक के लिए, वो बालों की सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। और एक बार सर डीएसपी को अगर आप थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करें कि डीएसपी का मेन फंक्शन क्या है, तो मैं उसको ज्यादा एक्सप्लेन कर पाऊँ, जैसे मुझे इतना जो आप वर्ड बोल रहे हैं वो मेरे नॉलेज में भी सर नहीं है। एक और चीज सुन सर, हाँ कि हम लोग किसी चीज को ना मोटा मोटा समझे ताकि किसी को बता पाएंगे, क्लियर। और इसका जी जो फंक्शन होता हो सकता है आप जो टर्म बोल रहे होंगे कुछ होगा उसमें, इसका जो फंक्शन जो विशेषताएं हैं उतना काफी है लोगों को बताने के लिए। और जैसा मैम ने बताया था, रूसी के लिए बाल झड़ने की बात हो या नए बाल के आने का, वो इन्फॉर्मेशन जी काफी है। बाकी जो आपका डीएसपी का है, मैं शिखा मैम भी देख सर एक लेंगी बार ये अगर बात
डीएसपी का फुल फॉर्म हमें बता सके तो हम उसको थोड़ा क्लियर भी कर सकते हैं, तो प्लीज उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो आप जो एक्चुअली एक्चुअली क्वेश्चन मैडम, पूछना चाह रहे हैं वो हमें समझ आ जाएगा। हाँ एक्चुअली मतलब हमारे बालों को जितना पोषण मिलना चाहिए मैडम, एक्चुअली वो पोषण डीएसटी के कारण वो मिल नहीं पा रहा है। तो एक्चुअली जो स्कैल्प न्यूट्रिशन केयर ना का बाल अगर का आपने अंदर पूरा सेशन मिलना सुना था चाहिए। सर, सुरेंद्र सर आपने पूरा सेशन क्या सुना बोले? था? आपने पूरा सेशन सुना था? नहीं नहीं मैं एग्जैक्टली पूरा सर, नहीं आपने सुना पूरा था मैडम। सेशन नहीं सुना था, इसीलिए आपका ये क्वेश्चन है, क्योंकि स्कैल्प केयर के बारे में पूरी डिटेलिंग मैंने आप लोग को बताई है अभी, और ये रीजन यही है, स्कैल्प केयर शैम्पू और हर्बल हेयर शैम्पू दो चीजें कंपनी ने लॉन्च ही इसीलिए की है कि दोनों का अलग अलग फंक्शन है। और स्कैल्प केयर का जो आप जो ये डीएसपी की प्रॉब्लम बता रहे हैं सर, मेरी नॉलेज में तो नहीं है, हो सकता है आपको कुछ बोलने में मिस्टेक हो रही हो, और हेलो या तो अगर आप डीएसपी का फुल फॉर्म मुझे बता सके। डॉक्टर साहब जी कुछ सर। बोलना चाह रहे हैं हेलो मैम शायद। हम डॉक्टर लोग मैम, हाँ ये एक्चुअली जो बोल रहे हैं ना, ये वर्ड्स गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ सर, डी मुझे भी एच वही ए लग होता रहा है, है। DHA होता है, DHA। हाँ एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने बोला कि या तो इनको बोलने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, यस, और DHA या होता तो है, और कुछ और पूछना चाह रहे हैं। DHA वर्ड है। सर आपने जो पूछा है वो क्वेश्चन एक्चुअली अधूरा क्वेश्चन है, दैट इज DHA। ओके ठीक है, और DHA जो है हमारे ऑयल जो है, ऑलरेडी ऑयल में ऑलरेडी मिक्स है वो, तो आप ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं मिक्स अगर है। आपको DHA की रिक्वायरमेंट है तो। ठीक अच्छा है सर। वो मतलब और जो सर आप जो ऑयल डीएचए आता है। कह रहे हैं ना, वो एक तरह का एसिड होता है, वो एक तरह का ऑयनिक एसिड है ओमेगा 3 के लिए। तो वो जो आप कह रहे हैं ना, वो उसमें ऑलरेडी एसेंशियल ऑयल में है। यस यस। तो जब भी आप उनको उन चीजों को उसमें क्या लगाएंगे मेंशन ना। होता है मैडम? जो इंग्रेडिएंट होता है वो उसमें क्या मेंशन रहता है जो डीएसटी की प्रोटेक्ट करता है, डीएसए प्रोटेक्ट करता है, सर मेंशन है? ये वो सारी चीजें मेंशन नहीं होती हैं इंग्रेडिएंट में, ये तभी हम लोग ये सेशन लेते हैं कि हम उसको एक्सप्लेन कर पाए, क्योंकि हर चीज कंपनी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि बॉटल के स्ट्रिम पे या बॉटल की जो लेबल होते हैं उस पर सारी चीजें मेंशन कर पाए। राइट तो सर एक बार आप उसके प्रोडक्ट के डब्बे पे जरूर पढ़ेंगे, उसमें जो जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, हो सकता है ये होगा, लेकिन मेरे हिसाब हाँ से हम लोग मोटा समझे कि पौष्टिक जो होता है ना जड़ को, वो मिलता है इससे, मजबूती मिलता है इससे। हाँ लोग को बता ही पाएंगे। चलिए थैंक यू सर। और नेक्स्ट हम सर सिंपल इस सेशन को जो भी लोग हैं रिकॉर्ड करके उनको मिलेगा। शिखा मैम का यूट्यूब चैनल है, उस पे ऑलरेडी है सारे प्रोडक्ट की डिटेलिंग, उसको दोबारा से जरूर सुनिएगा। सभी लोगों को कहता हूँ जो इस पे काम करना चाहते हैं। राइट, तो अटॉमी वुमनिया के नाम से मैम का चैनल है, और ये वाला सेशन तो मैं चोरी करूंगा ही करूंगा, मेरे चैनल पे भी जाएगा ही जाएगा। मैं सीखूंगा इसको, एक्चुअली सीखूंगा मैम, सीरियसली। कंटिन्यू सर, सॉरी। सर अभी किसी का हैंडल्स भी नहीं है। नहीं सर, तो आज हम 5 मिनट 7 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे, जरूर हम लेंगे, और क्योंकि ये सेशन जो हुआ है, सबके क्वेश्चन अप्रिशिएशन या जो भी कुछ बोलना चाहता है वो जरूर बोल पाएगा सर। हैंडल्स करें, प्रश्न नहीं भी है, कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज हैंडल्स करें आप सभी लोग। जी, कुमार सर ऑलरेडी अनम्यूट हैं, तो सर। यस यस सर। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं, सबको आज अपने आप से एक सवाल करना है कि अगर शिखा मैम ऑयल के बारे में, शिखा मैम अगर शैम्पू के बारे में सोच के देखिएगा, अगर किसी भी पर्सन को, अपने रिलेटिव को, अपने फ्रेंड्स को, अपने नेबर में कभी भी किसी को भी अगर इसके बारे में बताएगी, तो आप सोच के देखो क्या लगता है आपको, वो प्रोडक्ट शिखा मैम से या एटमी से वो मंगाएगा या नहीं मंगाएगा? सिर्फ जितने लोग बैठे हैं इस बात को ध्यान दीजिए। तो क्या शिखा मैम ने क्लास दिया, इसकी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, उस रिकॉर्डिंग को क्या आप 10 बार सुन सकते हैं? और 10 बार सुन के क्या एग्जैक्ट वो सारे इंफॉर्मेशन आप अपने पास कलेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई बैठता है तो आप इतनी बातें उसको बता सकते हैं? इतनी नहीं बता सकते, 50% बता सकते हैं, 25% बता सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मैं इतने इंफॉर्मेशन का 1% भी ना बताऊं और मैं ये कह दूं कि ये शैम्पू है, ये बहुत बढ़िया है, ले लो, तो मैं आपको गारंटी देता हूं
कोई भी आपसे कुछ भी नहीं लेगा, शैम्पू तो बात ही छोड़िए, एक पेस्ट भी राइट, नहीं लेगा। तो सोचने और समझने की बात है कि इसी एटमी में अगर शिखा मैम इतना मेहनत कर सकती हैं, 1.5 घंटे रेगुलर अगर एक प्रोडक्ट के बारे में बोल सकती है, हेयर केयर के बारे में, तो क्या हम उतना मेहनत कर रहे हैं? और अगर हम उस लेवल पे मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले अपने आप से एक सवाल करना पड़ेगा कि क्या हम वाकई पैसा कमाना चाहते हैं? क्या वाकई हम नेटवर्किंग करना चाहते हैं? क्या वाकई हम अपने बच्चों के लिए सपने बुनना चाहते हैं? फिर क्वेश्चन आपके अपने आप से जब होने लगेंगे, तो ऑटोमेटिकली देखेंगे कि आपका रिसर्च बढ़ जाएगा, इंफॉर्मेशन आप ज्यादा कलेक्ट करने लगेंगे, तो आपको किसी से कोई सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी सवाल, सबसे पहले उस सवाल को आप अपने आप से करो कि जब सब कुछ गूगल में अवेलेबल है, यूट्यूब में अवेलेबल है, तो हम सर्च करके अपनी डायरी बना के उन इंफॉर्मेशन को शिखा मैम की तरह क्यों नहीं लिखते हैं? अगर आप लिखना शुरू कर देंगे तो उस दिन आपको समझ आ जाएगा कि इस लेवल का प्रोडक्ट अगर आपके हाथ में है तो उसको देना कितना आसान है। लेकिन बिना इंफॉर्मेशन के देना, 5 रुपए का सामान आप किसी को नहीं दे सकते अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो। एक बस में ना, एक छोटा सा टाइम लूंगा सर मैं, बस जी में जी जी। आपने देखा होगा एक पेन बेचने वाले को, अगर आपने देखा होगा ना, पेन जो सेल करता है एक बस में चढ़ के, तो उस पेन के बारे में आप सोचते हैं कितने देर तक वो बोलता है? 10 मिनट तक उस पेन के बारे में बताता है, फिर कहता है एक पेन का 5 रुपए, फिर कहता है एक की जगह मैं एक और दूंगा, फिर कहता है आपको 2 और दूंगा। और उस पेन को वो 10 मिनट की भूमिका बनाने के बाद उस पेन को पूरे बस में बेच के चला जाता है। आप चाहते हैं कि मैं 1000 रुपए का शैम्पू किसी को दूं और मैं बोलूं और वो ले ले, और फिर आपकी शिकायत क्या होती है कि जी मुझे लोग ना कर देते हैं या मुझे मना कर देते हैं। तो उसका वजह मैं आपको आज सिर्फ समझा दिया कि एक्चुअली आपसे नहीं लेने की वजह क्या है। आपने प्रॉपर इंफॉर्मेशन सामने वाले को नहीं दी। और हमेशा याद करिएगा, अगर किसी ने ना बोला है तो वापस आप ध्यान करिएगा कि मैंने आपको बोला था बस में एक पेन बेचने वाला कितना इंफॉर्मेशन देता है। अगर आप उतना इंफॉर्मेशन देना सीख जाएं और यहाँ प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आना शुरू कर दें, तो डेफिनेटली जब एक ही बात बार बार आपको सुनने को मिलेगी तो आपको डेफिनेटली 10% 20% नॉलेज हो जाएगा। इसलिए नेटवर्किंग में कहते हैं कि समय निकलता जाता है और आप उतने ही पक्के होते जाते हैं और उतना ही इजी आपको नेटवर्किंग लगना शुरू हो जाता है। थैंक यू शिखा मैम। मैं अगर बोलूं तो थैंक यू सो परफेक्ट मच सर। परफेक्ट परफेक्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, अब नवाब साहब का एक क्वेश्चन था, तो नवाब साहब मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको, शायद कुछ क्वेश्चन था आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। बट सेशन थोड़ा लेट हो गया है, नेक्स्ट टाइम आपसे मैं पूछ लूंगा सर। श्योर श्योर सर, ठीक है सर। तो हम पूनम मैम और फिर सरोजा सर और 2 लोगों को लेके एंड करेंगे। यस सर, ले लीजिए सरोजा सर और मनीषा मैम को। ओके ओके, सरोजा सर। गुड मॉर्निंग सर। यस सर, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग अरुण सर, एवरीबॉडी। मेरा तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया। मैं हेयर टर्निंग हेयर एक भाई साहब को वो कह रहे थे वॉइस कट रहा है 2-3 मिनट सर। यूज करो टर्निंग। सरोजा सर, वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका। मैं छत का ऊपर बैठा हूँ रूफ में, अंधेरा में, लाइट में। कोई नहीं सर, आपका वॉइस थोड़ा देने अभी और एक चीज बात आया, और एक बात आया अभी सर आपका वॉइस नहीं आ रहा, कट भी गया। मनीषा जी। मनीषा जी जल्दी से, फिर हम इस सेशन को एंड पे ले जाएंगे। मनीषा जी बोलना चाह रहे हैं आप कुछ? आवाज आ रही? हाँ जी, हाँ भाई। हाँ, नए लोगों के लिए क्वेश्चन पूछ रहे तो मैंने बोला मेरे से रहा नहीं गया। थैंक यू सर, मुझे मौका दिया तो, क्योंकि शिखा मैम के सुनने के बाद तो वहाँ पे इतना
मीठा आवाज उनसे सुनने के लिए बाप रे, ऐसा लग रहा था कि मैम ने रुके ही नहीं, बस बोलते ही जाओ। बहुत बढ़िया बताती है मैम, बहुत थैंक यू मैम। और मैंने ये इसेंशियल ऑयल मंगाए मैम हैं कोई और क्वेश्चन है लगा तो भी प्लीज रही हूँ मैं। बताएं। थोड़ा सा क्वेश्चन है कोई आपका अभी, क्योंकि हाँ ऑलरेडी लेट हो चुका है 15 मिनट। क्वेश्चन तो नहीं है सर। राइट, तो फिर हम लोग कल बात करेंगे। थैंक यू मैम, क्योंकि इस सेशन को थैंक यू एंड भी मनीषा करना मैम, है। थैंक यू मैम फॉर योर काइंड वर्ड्स, थैंक यू। थैंक यू। विवेक जी। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग सर। शिखा मैम से छोटा सा क्वेश्चन था मैम। जैसे कि स्कैल्प केयर हो या शैम्पू जो भी है उनसे रिलेटेड है कि वो तो यूज करना होता है, पर कई जगह ऐसा होता है कि खासकर लेडीज में उनका हेयर वॉश रेगुलर नहीं होता, मतलब जो हम डेली नहीं होता वो, या वीकली करती है, तो उनके लिए यूज के कोई अलग इंस्ट्रक्शंस वगैरह होने चाहिए या ये मतलब चलेगा कोई? नहीं सर, नॉर्मली जैसे वो पहले जो भी शैम्पू वगैरह यूज करते थे, बस उनको रिप्लेसमेंट करनी है अपने इस प्रोडक्ट से नेचुरल तरीके से, बाकी काम वैसे ही उनको करना है। सर एक बार फिर से बोलिएगा। वॉइस का कुछ दिक्कत आ रहा है आपका ना, माइक में प्रॉब्लम है। पूछ लूंगा, आपका नंबर मुझे शेयर कर दीजिए, मैं पर्सनली पूछ लूंगा। सर से ले ठीक है लीजिएगा सर। सर के पास है नंबर। ठीक है जी सर, थैंक यू। विषम जी। पूनम, कौन से वाले यस पे हैं यस आप जी? यस नहीं, मैं मेरे वाले पे हूँ। ओके, दोनों पे फोटो सेम लगे। अच्छा। तो शिखा मैम, थैंक यू सो मच। मैं बहुत ही ब्रीफ में रहूंगा एंड जो बात अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे उसी को मैं बढ़ाते हुए चलूंगा। यदि हम लोग एक स्पेशलिटी कर लेते हैं किसी भी प्रोडक्ट में, जरूरी नहीं है कि सारे प्रोडक्ट्स में, लेकिन जो डिमांडेबल प्रोडक्ट्स हैं हमारे, लाइक हेयर केयर, लाइक ओरल केयर, जैसे आज आपने देखा होगा उसके अंदर सेमिनार के अंदर, तो एक मतलब ऑब्वियसली तैयारी करने की जरूरत है। वी नीड टू प्रिपेयर। जब हम लोग प्रिपेयर होंगे, जैसे हम लोग किसी भी एग्जामिनेशन के लिए अच्छे मार्क्स लेने के लिए क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं हम लोग, ऑयल बर्न करते हैं। ओके, ऐसा कहा जाता है, ऑयल बर्न करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। थोड़ा सा पेन कॉपी पे 10 20 50 पेजेस लिखने पड़ेंगे, बिकॉज जैसे जिस तरीके से अभी मैडम ने बताया है कि जो ऑयल के बारे में बताया, मैं इसको क्या कहूँ, ऑयल कहूँ या ग्रुप ऑफ ऑयल्स कहूँ या क्या बोलूं, मतलब जो बताया है अभी शिखा मैम ने, मोरक्को से लिया गया था, कह सकते हैं या ऑब्वियसली बालों की संजीवनी कह सकते हैं। तो यदि इसका ठीक है, सभी शिखा मैम नहीं बन सकते, लेकिन क्या हम वो सारी चीजें जो एक कस्टमर जानना चाहता है, मोटी मोटी चीजें, ये तो बहुत डीप चीजें हो गई, तो आई एग्री 110%, 1000% विद डॉक्टर एस कुमार कि वी हैव टू बी स्किल्ड। हमें बहुत ही निपुण बनना पड़ेगा और तभी बिजनेस हो पाएगा। जैसे कि, और पूनम हैज समथिंग फॉर यू इन सरप्राइज, सो आई विल कंक्लूड हियर। थैंक यू सो मच शिखा मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। आप लोगों का अप्रेजल बहुत मायने रखता है। मैं हर बार यही कहती हूँ कि हर बार फिर यही लगता है कि नेक्स्ट जब सेशन लूँ तो पहले से और इम्प्रूव करके ले। यस, you have to prepare more. Thank you. Thank you so much sir. गुड इवनिंग टू ऑल लीडर्स। और मैं यहाँ पर जैसे बोल रहे थे कि स्पेशल है मेरे लिए आपके लिए कुछ, तो मैं अभी आपका पिक्चर देख रही थी। पहले जब आपका मीटिंग होता था तो मोस्टली पिक्चर नहीं होता था शिखा जी, और फिर होता था तो एक ही होता था, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर खुद में बहुत चेंजेस आए हैं। अब ये एटमी का कमाल है, हेयर में, स्किन में, हर चीज में। तो आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं, पहली बात तो ये है। और जाहिर सी बात है हमारे प्रोडक्ट्स का ही कमाल है। और रियली हाँ, रियली ऑसम सेशन था। और मैंने खुद का भी अपना फीडबैक और अपने जो पिक्चर्स हैं शेयर करे हैं कि मेरा हेयर फॉल किस तरीके से था, कि पूरे पैचेस आ रहे थे
और उसके बाद अब बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है, बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है, तो कमाल है प्रोडक्ट्स तो। और जिस तरीके से अभी सभी बात कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बात करी, भीष्म जी ने बात करी कि हम हमेशा बोलते हैं कि कंज्यूमर सेंट्रिक कंपनी है हमारी एटमी, तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको एक कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करना है तो हमें उसके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ता है। लेकिन हम वो तभी कर पाएंगे क्योंकि हर बार हम सिर्फ एक दो लाइन दोहरा के नहीं, कुछ कंज्यूमर ऐसे होते हैं कि जिनको सब कुछ जानना होता है, तो हमें यहाँ पे बहुत सीखने की जरूरत है। और जाहिर सी बात है कि हर कोई उतना नहीं बता सकता, लेकिन मोटा मोटी कम से कम हमें उसके फीचर्स, एक दो इंग्रेडिएंट, जो उसके मेन इंग्रेडिएंट है जो उसमें काम करते हैं, ये सब हम अगर जान लेंगे तो हम भी पूरा नहीं तो कम से कम अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड कर पाएंगे। और इसीलिए शायद ये हमने ट्रेनिंग का भी सिलसिला जारी करा है, और ये सेकंड ट्रेनिंग थी जब दोबारा से ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है, और बहुत ही पावरफुल रही है ट्रेनिंग। रियली शिखा जी बहुत ही बढ़िया बताया, एक एक चीज को बहुत ही बढ़िया समझाया आपने, और आप ट्रेनर ही हैं, मैं यही कहूंगी। और मेरे को तो लगता है हर किसी को ट्रेनर बनना पड़ेगा अगर आपको एटमी में सक्सेस लेनी है तो। सो थैंक यू सो मच, बहुत ही डेफिनेटली बढ़िया मैम, सेशन था। थैंक यू सो मच मैम। और मैं आपकी बात से भी एग्री करती हूँ मैम कि एटॉमी का ही असर है कि अब शायद कहीं ना कहीं अपना प्रोफाइल भी आदमी को लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बिकॉज समटाइम्स अपने प्रोडक्ट को भी डिस्प्ले करना है। यस तो वहां पर दूसरी चीज ये है कि कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली बूस्ट है, लेकिन हर किसी के पास वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब हम अपने प्रोडक्ट को डीपली जानने लगेंगे। और यस वो हम तभी जान पाएंगे मैम जब हम यूज करेंगे, यस क्योंकि सिर्फ जिन प्रोडक्ट्स को हम यूज करते हैं उन्हीं का रिजल्ट हम डेफिनेटली सामने वाले को बता सकते हैं, बिकॉज वो हमारा प्लस पॉइंट है क्योंकि हमने उसको यूज किया है। अगर सामने यस वाले को हम शैम्पू देने जा रहे हैं और सिर्फ हमने अगर पेस्ट यूज किया है तो वो कितनी क्वेरीज पूछेगा, हम एक का भी जवाब नहीं देंगे। तो डेफिनेटली जब तक प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे हम अपने सामने वाला जो भी प्रोस्पेक्ट है उसकी क्वेरी को हम सॉल्व नहीं कर सकते। और आज की यस डेट में आपके सामने बैठा हुआ पर्सन वो ये मान के बैठा है कि मुझे एटॉमी आपसे नहीं करनी है, तो वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछता ही जाता है। वो क्योंकि प्रोडक्ट्स इतने सारे मार्केट में आज की, और सबसे मेन है मैम, मैंने नोटिस किया है कि जब से हमारी एटॉमी आई है तब से और भी कई सारे प्रोडक्ट जो हैं वो ऑन एयर हो गए हैं। तो कंपटीशन डेफिनेटली बहुत तगड़ा है, और जब तक हम डीप नॉलेज नहीं रखेंगे सामने वाले को कन्विंस नहीं कर पाएंगे, यस क्योंकि यस हर यस कोई क्वालिटी यूजर नहीं है। यस कई बार होता है कि लोग अपनी बजट को देखकर भी प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें किसी को क्वालिटी का यूजर बनाना है तो अपनी ग्रिप मजबूत रखनी होगी कि सामने वाले का कोई भी क्वेश्चन आए तो हमारे पास उसका आंसर जरूर है। और वो यस तभी पॉसिबल होगा जब हम प्रोडक्ट को जानने लगेंगे। मेरा खुद यस का मानना मैम कि मैंने सेकेंड डे अपना, फर्स्ट डे ही मेरी जो पॉइंट्स थे मैंने स्टार्ट किया था, सेकेंड डे मैंने अपना 3 लाख पॉइंट यूज किया था, क्योंकि मुझे ये था कि मेरे पास सारे प्रोडक्ट्स होंगे तभी मैं किसी को कुछ बता पाऊंगी। और शायद उस समय मैंने देने के पर्पज से नहीं लिया था या शेयर करने के लिए नहीं, मैं खुद के यूज के लिए सब चीज मंगाई थी। यस बाद में क्यों जब यूज किया और उसका जो एक्सपीरियंस था तब मैंने शेयर किए प्रोडक्ट, बिकॉज एट द टाइम मुझे नहीं मालूम था कि प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या होगा। कॉन्फिडेंस था कि कंपनी है ऐसी, इतना सॉलिड उसका बेस है तो अच्छा ही होगा, बट कहीं ना यस कहीं मैम डर तो था कि जो आ रहा है सामने वो क्या होगा। बट आज तक कुछ भी ऐसा रिग्रेट नहीं हुआ, और यही रीजन है कि अब हम डिस्प्ले करने से भी नहीं पीछे हटते, बिकॉज अब हमें स्किन भी दिखानी है और हेयर भी दिखाने हैं यस कि यस पहले यस कैसे और थे अब भी कैसे हैं। हाँ जी हाँ जी। और मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि जो दिखता है वो बिकता है। अगर आप किसी को स्किन जी केयर बेच रहे बिल्कुल। हैं तो आपकी खुद की स्किन बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप किसी को कॉस्मेटिक बेच रहे हैं तो आपको खुद को कॉस्मेटिक यूज करना है। अगर आपको किसी को हेयर सोल्यूशन बेचना है तो आपके खुद के हेयर बहुत अच्छे होने चाहिए। अच्छे तो होने चाहिए आजकल का यूजर डेफिनेटली। बहुत स्मार्ट है, इसलिए कंपनी प्रमोशन भी करती है, तो स्मार्ट यूजर पैक करती है ना। और कस्टमर ही विजेता है, ऐसी टैगलाइन यूज करती है। तो हम तो एटमी तो खुद ही बोलती है भाई कंज्यूमर आपका मतलब सब कुछ है। तो आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है, सारे प्रोडक्ट यूज कीजिए। डेफिनेटली प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में तो सभी बता रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया है, लेकिन वो कैसे पता चलेगा, वो यूज करके पता चलेगा। कुछ लोग हैं जिन्होंने और हर्बल शैम्पू हाँ यूज करा
लेकिन उनको रिजल्ट नहीं आया तो वो स्कैल्प केयर यूज करने से डर रहे हैं। लेकिन अगर आपको हर्बल से रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आप स्कैल्प केयर यूज करके देखिए, हो सकता है कि आपके बालों की प्रॉब्लम के हिसाब से वो शैम्पू जाएगा। तो ये भी एक बिल्कुल सजेशन है। बिल्कुल। और दूसरी चीज ये है मैम कि हमारे पास ब्रांड जो कहते हैं ना ब्रांड एम्बेसडर की जो जरूरत होती है वो यहाँ पर नहीं है, बिकॉज हमारा हर एक यूजर ही अपने आप में ब्रांड एम्बेसडर है। यस यस यस। कई बार नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं मैम, सामने से कहते हैं कि आप लोगों ने पिक्चर डाल रखी है, क्या ये सही में ऐसा होता है? तो फिल्टर वहाँ करके पर डाल रखी है। हाँ, वो ये कहते हैं कि नहीं ऐसे तो बहुत सारी फिल्टर्स हैं, बट ये होता है कि भाई ये नंबर लो, आप बात करके उनसे आप पूछो। बात करो। अभी यही कैटरीना कैफ या माधुरी दीक्षित की होती तो आप इमीडिएट प्रोडक्ट को खरीद लेते, और ये यस कॉमन यस। मैन है तो आप नहीं खरीदते। नहीं तो खरीद। वो यस चीजें हैं मैम, क्योंकि सामने वाला प्रोस्पेक्ट बहुत तरीके के नेगेटिव थॉट्स लेकर के आपको आता है कि आपको डिमोरलाइज करना है, कि आपका प्रोडक्ट महंगा है, आप फालतू में फंसे हुए हो। बट ये कॉन्फिडेंस है हम लोगों का, बिकॉज हम लोग अच्छे यूजर हैं, और यही चीज सबको करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे यस अच्छा न प्रोडक्ट है कहीं, न प्लान है कहीं, और ना ही कोई प्रोफाइल है। और मुझे नहीं लगता मैम कि शायद आगे आने वाले में कभी कुछ आएगा, क्योंकि मार्केटिंग से मुझे कोई मतलब नहीं था पहले। अब धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हुई हूँ तो बहुत सारी चीजें पता चली हैं। बट डेफिनेटली आई एम श्योर कि आगे जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे ऐसा कुछ भी प्रोडक्ट बेस्ड नहीं आने वाला है। यस ग्रेट। तो थैंक यू शिखा मैम एंड थैंक यू पूनम मैम, क्योंकि काफी लोग हैं इस समय। अब हम लास्ट क्वेश्चन किसी का नहीं लेंगे। जिसको भी इस सेशन को सुनना हो, जानकारी लेनी हो, दोबारा सुने, तिबारा सुने, 10 बार सुने, और वो 10 चीजें सीख लें, केवल 10 चीजें सीख लें। मैंने तो 5 चीजें सीख के मैं काम कर रहा हूँ। 5 चीजें मुश्किल से मतलब बताता हूँ मैं। और अगर शिखा मैम की तरह आ जाए ना, मैं आपको बोला मैं दुनिया के सभी गंजों के सर में बाल उगा दूं, मतलब कि बोल के ही बाल उगा दूं, इतना मुझे आ जाए। तो थैंक यू शिखा मैम। तो थैंक यू सभी को सो मच थैंक यू। सर। चलते हैं, कल मिलते हैं। जय हिंद सभी को, नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग, थैंक यू।